एंड व्हाट आई हैव लर्नड इज विमेन जो है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। विमेन आर वेरी वेरी सेंसिटिव, फार मोर देन मेन, टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। को मेरा क्वेश्चन था मैम, जैसे हम कई बार मतलब फीमेल हमारे वर्कर्स जैसे होते हैं, किसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और पर्टिकुलर हम उसको अगर टारगेट करते हैं, भाई तुमको आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, तुम यहीं तक क्यों पढ़े हो, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार क्या होता है, बाकी जो कलीग्स उनके रहते हैं, उनको लगता है कि ये लेडीज में या इस फीमेल में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इतना, इसको आगे बढ़ाने के लिए। ये जो फीलिंग कभी कभी हमको मतलब वो लगता है कि यार हम और तो नहीं कर रहे हैं करके, एक बार बोला 2 बार उसको तैयार नहीं, तो बोला हम तो कोई खत्म करो। तो कई बार जो आसपास का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा हमको इस नजर से देखता है कि थैंक यू दर्शन जी, आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। यही मैं कह रही थी कि एम्पैथी क्या होती है और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि उनके जो ब्रेन है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फीमेल को उसके इतने हिस्से के नीचे से जज करते हैं आप लोग, ठीक है, आप गर्दन के नीचे वाले हिस्से से जज करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये जो ऊपर वाला माला है ना, ये सबका बराबर है कि उनके जो ब्रेन है, देखिए सबसे मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ग्रुप की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच और हमारी ग्रुप की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज बहुत दिनों बाद उनको सुनने का हमको मौका मिल रहा है। काफी दिनों से वो आज के सेशन की तैयारी कर रही हैं और उनकी जो है प्लेजेंट पर्सनालिटी, उनकी मधुर आवाज के और उनका प्यार से बोलने के अंदाज से हम हमेशा उनके फैन रहे हैं। मैं तो रहा ही हूँ, बहुत बहुत उनसे मैं प्रभावित रहा हूँ, जिस तरीके से वो बताती हैं और बात करती हैं, जिस तरीके की उनकी पर्सनालिटी है। मैं बहुत खुशी के साथ, आदर के साथ आज आमंत्रित करता हूँ प्रीति ठाकुर मैडम को कि वो अपने सेशन की शुरुआत करें और सभी से गुजारिश करूंगा कि तालियां बजा करके आज बहुत दिन के बाद ये जो मौका मिला है हम सब आमंत्रित करें प्रीति मैम। प्रीति ठाकुर मैम, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड रामनवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अजय सर को मेरा प्रणाम, हरे सर को भी मेरा प्रणाम, और जितने भी मेरे सहपाठी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब लोगों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन, इसमें कुछ बातें कही हुई हैं गूगल में या सभी जगह, और कुछ बातें अनकही हैं। तो मैं आपके साथ में ये एक विगरस सेशन लेने वाली हूँ और मैं आप सब से एक परमिशन लेना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अलाउ करेंगे कि मैं उसको डिटेलिंग में आपको बता सकूं और उससे कोई ऑफेंड नहीं होगा, कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी हम कुछ चीजें फॉलो करते हैं और कभी कभी इग्नोरेंटली या आउट ऑफ स्टीरियोटाइप थॉट्स या जो पुरानी सोच है उसके वजह से हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। और उसमें जैसा सर ने बोला कि पुरुषार्थ जो है वो पुरुष का कॉपीराइट नहीं है और स्त्रीतार्थ सिर्फ स्त्री का कॉपीराइट नहीं है। एक पुरुष भी स्त्री जैसा इमोशनल, सॉफ्ट हार्टेड हो सकता है। उसकी छवि आपको अजय सर में दिखती है, ठीक है। और एक स्त्री भी पुरुषार्थ रख सकती है, उसकी छवि आप मुझ में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे इतना जो है परमिशन लेना चाहती हूँ। फॉर गिविंग मी परमिशन, काइंडली रेज योर हैंड। Yes, yes. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Okay. So, let me share my slides with you. So we are going to understand how to respond to females as an entrepreneur. Rather मैं कहूँगी एक फीमेल और मेल का जो सोसाइटी में रिलेशनशिप है, हम
डिटेलिंग उसकी समझने वाले हैं। जनरल बातें आपने सुनी होंगी कि जब भी हम किसी फीमेल से मिलें और कुछ को, तो अगर कोई फीमेल आती है तो हमें उसे खड़े होकर रिसीव करना है। ये एक जनरल मैनर्स तो आपको आता ही होगा। इससे कुछ ऊपर उठ करके भी हम चीजें अभी सीखेंगे। पहले मैं आपको वो जनरल चीजें बताऊंगी अपनी शुरुआत में, जो कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। लेट अस बिगिन विद कॉमन थिंग्स, राइट। देखिए, सभी इंडिविजुअल्स को, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, उनको रिस्पेक्ट और कर्टसी सबको चाहिए, चाहे वो कोई भी जेंडर हो। मेल फीमेल के अलावा भी यदि जेंडर्स हैं तो हमको सभी को रिस्पेक्ट देना होगा। ये हमारी एक कर्टसी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सभी को रिस्पेक्ट करें। फिर भी कुछ एटिकेट्स की गाइडलाइंस हैं जो एक मैन के लिए ऑब्जर्व करनी जरूरी है जब वो इंटरैक्ट करते हैं वुमेन से, राइट। तो एक तो उनके पर्सनल स्पेस को हमें रिस्पेक्ट करना है, और ऐसे लोग जो लेडीज के बिल्कुल करीब जाके खड़े हो जाते हैं, गैप थोड़ा सा भी नहीं रखते हैं, और फिजिकल कॉन्टैक्ट्स बिना किसी इनविटेशन के वो बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, राइट। अभी मैं वो बातें बता रही हूँ जो जनरली सब जानते हैं। नेक्स्ट है पोलाइट लैंग्वेज यूज करनी है। जैसे आप किसी भी फीमेल से बात करते हैं, मैं फीमेल बार बार बोल रही हूँ, हालांकि मेल से भी करेंगे तो आप की पर्सनालिटी अच्छी होगी। आप इसमें प्लीज एंड थैंक यू मेंशन करें, और उनसे किसी तरीके की नीचे स्तर की लैंग्वेज उनसे इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट है, उनको बहुत ही एक्टिवली सुने। ये नहीं कि कोई फीमेल कुछ बोल रही है और आप बीच में यहाँ वहां देख रहे हैं या आप अपना फोन अटेंड कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अटेंशन दे दीजिए। एटलीस्ट आपके सामने कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन खड़ा हुआ है, आपको ये हमेशा सोचना है। और उनको जब वो बोल रहे हो तो आपको उनको इंटरप्ट नहीं करना है। यहाँ यू कैन लाफ एट होम ऑल्सो, कि घर में अगर आप देखेंगे तो जब आपके घर की कोई भी महिलाएं, चाहे वो आपकी माँ हो, वाइफ हो, आपकी बेटियां हो, यदि आप उनको बोलते समय इंटरप्ट करते हैं तो वो जरूर बोल देते हैं, अरे पहले मुझे सुन तो लो, लाइक दैट। तो ये तो वो बोल देते हैं आपसे, लेकिन ये आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप उन्हें सुने, और फीमेल्स की भी हैबिट होनी चाहिए कि जब बात पूरी खत्म हो जाए उसके बाद में बोले, राइट। नेक्स्ट, आप अजम्पशंस को ना अपनाएं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि लेडी होगी तो उसके इंटरेस्ट शायद इसी चीज में होंगे, वो ड्राइविंग में इंटरेस्टेड नहीं हो सकती, वो तो कुकिंग में ही होगी। ऐसा नहीं है। उनकी एबिलिटीज, उनके एक्सपीरियंसेस, सब कुछ अलग हो सकते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन, आपके अजम्पशन से हटते हुए। तो आपको इन सब बातों को एक यूनिक पर्सपेक्टिव से, एक्सपीरियंसेस से आपको ट्रीट करना होगा। आपको समझना होगा एक अलहदा अंदाज में कि हाँ, एक लेडी भी ये सारी चीजें कर सकती है। हम सिर्फ ये नहीं कहें। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है वो लिखा हुआ देखकर, जब हम बोर्ड्स पर लिखा हुआ देखते हैं बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो मुझे इस चीज का बड़ा ही दुख होता है कि ये लिखना क्यों पड़ रहा है। हमारे देश में लिखना क्यों पड़ रहा है, जहां शुरू से कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जब ये कहा गया है तो उस देवी के लिए जगह जगह पोस्टर क्यों लगाने पड़ रहे हैं, इस चीज के बारे में मुझे, जब भी मैं उस पोस्टर को पढ़ती हूँ, मुझे पता नहीं कि मेल के दिल में क्या ख्याल आता है, लेकिन एज अ फीमेल मुझे वो बहुत इंसल्टिंग लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, ये हर घर के अंदर अपनी एक परंपरागत सोच ये डेवलप होनी चाहिए कि फीमेल शुड बी रिस्पेक्टेड एज अ मेल इज रिस्पेक्टेड। देन ऑफर असिस्टेंस। अगर आपको लग रहा है कि बहुत भारी वजन लेकर के कोई लेडी आ रही है, या उसको दरवाजा खोलने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरीके की हेल्प हो रही है, तो ऑफर करें हेल्प, है ना। और उनके साथ में आप रिस्पेक्टेबल रहें। उनके जो, अगर
उन्होंने कह दिया नहीं मैं खुद कर लूंगी, तो ये नहीं कि मतलब आपने नाराज होके और गुस्से में बोला कि ठीक है कर लेना, फिर आगे से मत मुझसे एक्सपेक्ट करना. डोंट से लाइक दैट. इट्स ओके मैम, यू कैन से लाइक दैट. एंड हेल्प ऑफर करने का तरीका क्या हो सकता है? मैम, वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू? वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू टू हेल्प यू? आप ऐसे करके कुछ सेंटेंस बोल सकते हैं. मैम हिंदी में भी बोल सकते हैं, मैम आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं. आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. देन आपकी ड्रेस एप्रोप्रिएट होनी चाहिए. फीमेल से तो सब कहते हैं कि एप्रोप्रिएट ड्रेस पहनो, ग्लैमरस नहीं हो, आप ये मत पहनो वो मत पहनो. बट आपको मालूम नहीं है कि फीमेल्स कितना ऑड फील करते हैं जब वो आपको बहुत इनएप्रोप्रिएट ड्रेस के अंदर देखते हैं. और वो एनवायरनमेंट कैसा होता है, सपोज कीजिए आप मेट्रो में बस में ही जा रहे हैं और आपका जीन्स जरूरत से ज्यादा नीचे है, ठीक है, और आप किसी लेडी की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं, उसके लिए बड़ा अजीब हो जाता है, वो बोल भी नहीं पाती. एक जो मेल होता है वो तो उड़ना शुरू कर देता है फीमेल को, लेकिन जो फीमेल है वो या तो नजर इधर उधर कर देती है या उसके लिए बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती है. तो इट इज बेटर कि आप भी अपने कपड़ों का ख्याल रखें, वो इनअप्रोप्रिएट नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, आपका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होना चाहिए. आप हैरेसिंग उनको कोई भी बात ना कहें. आप सोचते हैं कि मैं ऐसी कुछ बात बोल दूंगा तो ये बोल नहीं पाएगी और ये चुप हो जाएगी, और मैं कुछ ऐसी बात बोल दूंगा कि इसको लगेगा अब इस पे मैं क्या बोलूं, या तो वो नजर झुका के चले जाएगी या वो आपके सामने अगली बार आवाज उठाने से डरेगी. ऐसा हम अक्सर कर देते हैं बी मेल. तो ऐसा नहीं करना है. आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. कुछ सेक्सुअल कमेंट्स भी नहीं देना है, कोई जेस्चर्स भी ऐसा नहीं देना है जब तक कि आपको कोई इनविटेशन नहीं आता. आपको इस तरीके का कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए. और इसमें आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि एक फीमेल जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल और अनसेफ फील करती है, तो हम ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें. राइट. देन अब आप देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि एक जो जितना सोसाइटी में हमारी फीमेल्स हैं उनको रिस्पेक्ट और कर्टसी से अगर हम करते हैं, अटेंड करते हैं, तो वो सिर्फ एक एटिकेट नहीं है, ये बहुत इट इज एसेंशियल, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर क्रिएटिंग अ सेफ एंड रिस्पेक्टेबल सोसाइटी फॉर एवरीवन. आज उस फीमेल के लिए जो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वही सोसाइटी में घूम रही है जिसको कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है. उस सोसाइटी में आपकी पूरी फैमिली की फीमेल्स घूम रही हैं जिन्हें आपने आज तक रिस्पेक्ट किया. तो जैसा आप करेंगे किसी फीमेल के साथ, तो उम्मीद रखिए कि बाहर आपके घर की फीमेल भी ऐसा कुछ झेल कर आ रही है या झेल सकती है आने वाले समय में. तो इन चीजों को अगर हम मोरालिटी के तौर पर अपने अंदर इनकलकेट करेंगे, आई होप आप सबके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा. तो ये एक जनरल मैंने आपको बात बताई. अब एज एन एंटरप्रेन्योर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा सा फीमेल स्टाफ है, कितने लोगों के पास में एक ज्यादा बड़ा फीमेल स्टाफ है? रेज योर हैंड्स प्लीज. यस डॉक्टर पारुल. यस यस, ग्रेट ग्रेट, नाइस. अच्छा, तो अभी ज्यादा लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझने वाली बात है कि यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा सा फीमेल स्टाफ है, तो ये एक मैसेज देता है कि कुछ पॉजिटिव वाइब्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं, जिस वजह से फीमेल्स कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं आपको ज्वाइन करने में और आपके साथ लंबा समय बिताने में. यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि किसी भी फीमेल को प्रोग्रेस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आप उसकी सैलरी
जो आप देते हैं उस तेजी से नहीं बढ़ाते जिस तेजी से और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता है। तो एक बार वो सेफ्टी इश्यू की वजह से शायद आपके साथ रुकना पसंद करेंगे, राइट? तो ये एक बहुत डायरेक्ट मैसेज है कि आपके ऑफिस में पॉजिटिव वाइब्स हैं, जिस वजह से फीमेल्स कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं आपको ज्वाइन करने में और आपके साथ लंबा समय व्यतीत करने में, आपके ऑफिस के साथ लंबा समय व्यतीत करने। देन कम्स, अब एक फीमेल की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने, फीमेल एम्प्लॉय की अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये हम समझते हैं। अभी तक हमने जितना गूगल से समझा, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम पूछ सकते थे, उतना तो हमने आपको भी बताया पीछे गई हुई बातों में। लेकिन कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं आपकी, वो आपको हेल्प करती हैं कि आप और कैसे ग्रो कर सकते हैं अपनी इस फीलिंग को। ठीक है, तो लेट मी आस्क एवरीबडी ऑफ यू, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट स्किल्स? आप में से कोई मुझे बताएगा सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? यस, कम ऑन, टेल मी, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? हाँ जी, खरे सर, खरे सर। Just with your behavior, how you treat the people. कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हो ना हो, बेहतर ये है लाइक यू ट्रीट योर ओन सिस्टर और योर ओन डॉटर, इफ यू ट्रीट द अदर लेडीज आल्सो सेम वे, then you don't need to be trained for anything further. Yes. और कोई बताना चाहेगा what are soft skills? किसी को और आइडिया है? चलिए मैं, हाँ जी अजय सर। जी सर। हाँ, मैं बस ये सॉफ्ट स्किल्स वो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं या सोशल स्किल्स हैं जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ में हम सामने वाले को कैसे ट्रीट करें, मतलब रिस्पेक्ट और डिग्निटी दोनों को ट्रीट करें जिससे सामने वाला कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, हैप्पी फील करे, और जिसको हम कहते हैं ना एक सोशल लुब्रिकेंट। अगर ये सॉफ्ट स्किल्स हमारे पास है तो कठिन काम भी जो है वो इजी हो जाता है। अगर वो स्किल्स हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स अगर हमारे पास में है तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन भी इजी हो जाती है। तो ये वो स्किल्स जिनको जो किसी किताब में या रूल बुक में या कानून में नहीं लिखी होती, लेकिन वो हमारी पर्सनल क्वालिटीज कम्युनिकेशन की है। मेनली इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि जिससे सामने वाला कंफर्टेबल, हैप्पी और सपोर्टिव फील करे, ऐसा मानना है। जी बिल्कुल ठीक। अभी मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा और हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में अंतर। हार्ड स्किल्स को होती है, मान लीजिए आपको कंप्यूटर चलाना आ गया, आपने बीसीए किया या नहीं किया, जो भी कंप्यूटर कोर्स किया, आप एक डॉक्टर बन गए, आपको ऑपरेशन करना आ गया, आप एक कंसल्टेंट बन गए, आपको पता है कि आपको ये चीजें यहाँ से यहाँ बतानी है। आपने मान लीजिए आपको इन्वर्टर सेल करना है और आपको मालूम है कि मुझे इस तरह से बेचना है, राइट? ये आपकी वो हार्ड स्किल्स हैं जो आपको आती हैं। इन्वर्टर कैसे बनेगा, कैसे अटैच होगा, कितना इसमें पावर आएगी, ये सब आपके हार्ड स्किल्स हैं जिसके लिए हमारे यहाँ पर सेंटर्स बने हुए हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज हैं। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 40% होता है आपकी पर्सनालिटी का 100 में से। 60% वैल्यू दी गई है EQ को, आपकी सॉफ्ट स्किल्स को। वो जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं ये सिखाई जा सकती हैं। आजकल ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही, और उस ट्रेनिंग के अंदर हम ये सॉफ्ट स्किल्स को भी सीखते हैं। तो वो सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं उसको जानने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि किसी एम्प्लॉय के यहाँ पर डेथ हो गई और आप भी उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, मगर आपने अब तक उस बंदे से कभी बात नहीं की,
आपका है बहुत जॉली नेचर, आप जाते हैं हंसते हुए सबसे बात करते हैं, लेकिन आप देखते हैं आपके ऑफिस में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सर के बाल उतरे हुए हैं, तो आपको ये फील हो जाता है कि इसके घर में कोई मिस हैपनिंग हुई। तो अब आपका एटीट्यूड क्या होगा, क्योंकि आपने पहले भी उससे बात नहीं की है, ठीक है, कभी आपकी उससे बात नहीं हुई है, चैम्बर आपके ग्लास से डिवाइड है, फाइबर से डिवाइडेड है, और आपने दूर से देखा कि उसके घर में कोई मिसहैपनिंग है, काफी दिनों से नहीं आ रहा था और अभी वो आ रहा है, राइट। तो अब आप मुझे बताइए आपका क्या एटीट्यूड होगा उसके प्रति, टेल मी। आपका उस समय बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि आप तो बड़े हंसोड़ किस्म के इंसान हैं, आप जाते हैं तो एमिएबल पर्सनालिटी, सबसे हाथ मिलाते हैं, अरे यार ये वो दो चार जोक थ्रो करते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी है। अब आप उस समय क्या करेंगे, ये आपके लिए सवाल। Go and talk to him seriously and yes. try to find out what has been wrong. Then sympathize with him. जी, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने कभी बात भी नहीं की है, यदि हम उसके पास में कंफर्टेबली जा नहीं सकते हैं, अब मैं कैसे बात करूं, क्या हुआ यार, वो भी बोलेगा कि कभी तो जिंदगी में बात नहीं की आजकल। एटलीस्ट आप उस दिन शांत रह सकते हैं और चुप रह सकते हैं, ये आपका साइलेंट मैसेज भी हो सकता है कि आप उसके दुख में उसके साथ हैं, आप समझते हैं कि क्या हुआ, इसलिए आज अपना जो एक्स्ट्रा ह्यूमरस नेचर है उसको आपने स्टॉप किया। जी दर्शन जी। चुप रहना सही नहीं रहेगा मैम, जाके उससे मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कि इतने दिन आप कैसे बाहर रहे और क्या आपके यहाँ ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वजह से आप इतने डिस्टर्ब रहे, और उसको सांत्वना देना, उसको समाचार लेना, उसको मतलब अपना बिहेवियर ऐसा रखना बिल्कुल चाहिए ठीक कह रहे हैं। कि अटैचमेंट जैसे हम आपके साथ है, आप समझ सोचिए, भले हम बात नहीं भी करते हैं आपसे, लेकिन आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपकी एक्टिविटी हमारी नज़र में रहती है, हमें खुद फील हो रहा है कि हमें जैसे पता चला कि आपके यहाँ घर में कोई ऐसे इंसिडेंट हो गया है, तो हम खुश हो चले जब आप आएंगे तो आपसे मिलेंगे करके, ऐसे करके मैं आपसे मिलने आया हूँ करके बोल सकते हैं अपन। जी, मैं यही बात कर रही हूँ वर्बल और नॉन वर्बल की। आपने जो किया वो वर्बल था और जो मैं बता रही थी वो नॉन वर्बल है। यदि आपका ये नेचर नहीं है कि आप जिससे बहुत फ्रेंडली हैं उससे आप बात नहीं कर पाते हैं, या आपने कभी पहले नहीं की है और वो 3-4 कैबिन के बाहर में आपके ग्लास के डिवीजन के बाद में वो बंदा बैठा हुआ है, आप अपनी सीट पे हैं, एटलीस्ट उस दिन ऑफिस में शांत माहौल रखना आपकी एक इमोशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट। मैं यहाँ देख रही हूँ सबके कैमरे बंद हैं और वो ब्लैक स्क्रीन मुझे मोटिवेट नहीं कर रही है, भाई जोश नहीं आ रहा है बोलने का, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कोई बात नहीं, जैसे भी बैठे, यस यस, कम ऑन कम ऑन, या आई वांट टू लुक एट योर लवली फेसेस, कम ऑन ऑल माय फ्रेंड्स, यस यस यस। क्या बात है कल्याण जी, बढ़िया लग रहे हैं, फिर भी देखिए बंद कर रखा था। गुड गुड, नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। जी, आज आप सुन रहे हैं और थोड़ा सा एक नोटपैड लेकर के बैठते आप और उसमें आप लिखते रहते कि ये मैं नहीं करता, बहुत कुछ करता हूँ पर ये चीजें मेरे से छूट जाती हैं, मैं इनका ध्यान रखूंगा, तो कितना अच्छा होता है। आप वो पॉइंट्स लिखते रहते और समझते रहते। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी विगरस बताने वाली हूँ जो एज एन एंटरप्रेन्योर आपके यहाँ की फीमेल आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है वो आपको समझना है, राइट। सो लेट्स बिगिन। सी, एम्पैथी जो है वो डेवलप की जा सकती है। ये सिंपैथी और एम्पैथी, सिंपैथी सहानुभूति होती है और एम्पैथी जो है वो समानुभूति होती है, मतलब आप अपने समान अपने स्तर पर किसी को रख के हमदर्दी जिसे कहते हैं, हमदर्दी मतलब तेरा जो दर्द है उसको मैं समझ पा रहा हूँ, ये एम्पैथी आपकी पर्सनालिटी में डेवलप होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए इसको अब हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि आपका जो ऑफिस है उसमें आपके घर की जो लेडी है जब वो एंटर करती है तो क्या उसको वो सेफ्टी महसूस होगी? आप एक बार इसको गहराई से सोचिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरे ऑफिस में नहीं आना, ठीक है,
तो आपको समझना है कि क्या वो आराम से वहां जा आ सकती है। यदि वो जा आ सकती है तो ये एक पॉजिटिव नोट आपके लिए आता है। नेक्स्ट कम्स कि एक सेफ्टी जो लेडी देखती है उसके लिए कुछ प्रपोज सॉल्यूशंस मैं आपको देने वाली हूँ कि एक तो आप अपने ऑफिस में 0 टॉलरेंस पॉलिसी लगाइए, जो हमारे खरे सर ने पहले से ही आपको बता दी है। तो इतना सारा काम तो खरे सर खुद कर चुके हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट, असॉल्ट, वायलेंस, उसके लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी आपको रखनी है। बाय प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंशियल एवेन्यूज फॉर रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स ऑफ हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आपके ऑफिस में कोई ऐसा एक फीमेल होना चाहिए, कोई एक ऐसा पद होना चाहिए जहां पर फीमेल्स जाकर के आपके वहां पर रिपोर्ट कर दें। अब कुछ लोग कहेंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है कि इसके लिए मैं एक अलग से फीमेल अपॉइंट करूं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया सा मैं सजेशन दे रही हूं, वो ये है कि आप उनको, आप अपने ऑफिस में एक बॉक्स लगा दीजिए जिसमें सीधे सीधे लिख दीजिए फीमेल कंप्लेन बॉक्स, और उसमें वो बिल्कुल पुराने जमाने की तरह से चिट्ठी लिख करके डाल सकते हैं। आपको एक मेल कर सकते हैं, अगर स्मार्ट नहीं है तो चिट्ठी डाल देंगे, थोड़ा सा स्मार्ट होंगे तो आप उनको अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी बता सकते हैं कि देखो ये आपका वो मेल है और यहाँ पर आप अपनी बात को प्लेस कर सकते हैं, और उसकी चाबी सिर्फ आपके पास होनी चाहिए उस बॉक्स की, कोई और ना निकाले। तो जब आप उसको खोलेंगे और निकालेंगे आपको बहुत सारी कहानी वहां पता लग जाएगी। ये एक अच्छा सा रास्ता है। नेक्स्ट, by providing them with regular training and education for all employees on issues related to diversity, equity and inclusion, आपको ये चीजें भी उनको ट्रेनिंग देते रहने चाहिए, उनकी एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि उनको ये ना लगे कि मैं किसी मेल से नीचे हूं। उनकी जो ब्रेन है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फीमेल को उसके इतने हिस्से के नीचे से जज करते हैं आप लोग, ठीक है, आप गर्दन के नीचे वाले हिस्से से जज करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये जो ऊपर वाला माला है ना, ये सबका बराबर है, सबका बराबर है। और आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि शायद थोड़ा ज्यादा है फीमेल के पास, क्योंकि वो घर भी मैनेज करती है, राइट। और आप ओपन कम्युनिकेशन के लिए एनकरेज कीजिए लोगों को, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में, चाहे वर्क प्लेस पर कोई भी कंसर्न हो, किसी भी तरीके की उनकी चीज हो, वो आपसे खुल करके बात करें। उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स देना चाहिए, आपको सपोर्ट देना चाहिए एम्प्लॉयज को, उनकी केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, कौन सी हैं वो केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम अपने फीमेल एम्प्लॉयज के लिए कर सकते हैं, खास तौर से फीमेल की बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ प्रकृति से उनको ऐसा मिला है कि उनके पास में कुछ टॉलरेट करने के लिए चीजें ज्यादा है, ठीक है, हम उसमें एज अ मेल और एड ऑन कर देते हैं कि भाई और टॉलरेट कर, उसको अवॉइड करने के लिए और उनको हेल्दी फील कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये मैं बता रही हूँ। और हर चीज एक साथ नहीं होती, कभी ये नहीं सोचना ओवरवेलमिंग है ये तो, अरे इतना सब क्या करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। कि आपको सोचना है कि हर किसी के साथ थोड़ा हर वक्त ये चीज होगी, एट ए टाइम कोई एक या दो लोगों के साथ होगी, तो हाउ कैन आई हेल्प देम, राइट। देखिए जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, दे शुड बी गिवन स्पेशल केयर, उनको स्पेशल केयर मिलनी चाहिए। उनके वर्क प्लेस कल्चर और वैल्यूज में उनकी डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के हिसाब से, मतलब उनको ये समझना चाहिए कि मेल और फीमेल में यहाँ पर उनके साथ में डिफरेंस ना किया, मतलब थोड़ा सा इस जगह पर डिफरेंस आपका हो जाएगा। और कैसे होगा कि आप उनको प्रोवाइड करें सेफ एंड सिक्योर एक्सेस टू द वर्क प्लेस, स्पेशली ड्यूरिंग लेट आवर्स, आप उनको ध्यान दें। देयर शुड बी अ सेपरेट वॉशरूम फॉर ईच जेंडर, और अगर हो सके, अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप मेल और फीमेल का थोड़ी सी लोकेशन भी अलग रखें इसकी वॉशरूम की, राइट। वो मतलब फीमेल को अच्छा नहीं लगेगा कि वो मेल को
उसी जगह पर जाते हुए देखे और मेल को भी नहीं अच्छा लगेगा कि वो जाए। मतलब क्यों? क्योंकि ये इंडिया है, तो यहाँ पर कल्चरली थोड़ा सा हम इस चीज को डिफरेंट मानते हैं। तो कोशिश ऐसा कीजिए कि दोनों की प्लेसिंग अलग हो और वो वहां पर इजीली जा सके। वहां पे प्रोविजन होना चाहिए सैनिटरी नैपकिन्स का उनके वॉशरूम्स में। देन मेंटेन अ लेडी इन चार्ज इन योर ऑर्गेनाइजेशन अगर पॉसिबल है, वेयर फीमेल्स कैन रिपोर्ट देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स वो है ना, रिपोर्ट कर सके। अभी मैंने देखा कि कुछ स्कूल्स हैं वो मेल टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, फीमेल टीचर्स को नहीं करते हैं। कभी कभी फीमेल्स को करते हैं और मेल्स को नहीं करते हैं। स्कूल्स की भी बात हो रही है यहाँ पर। तो वहां पे क्या होता है, मेल चाइल्ड अपनी प्रॉब्लम फीमेल को नहीं बता पाता है टीचर को, और जो फीमेल चाइल्ड है वो अपनी प्रॉब्लम मेल को नहीं बता पाती। ये स्कूल की बात बता रही, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज बड़े स्तर पर चलती है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट इज, जब आपका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर हो रहा होता है फ्रेशर्स के साथ, बहुत ध्यान दीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने जो यहाँ पर लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है जो मेरे आसपास के एक्सपीरियंसेस से मैंने जाना, इसीलिए मैंने अजय सर से थोड़ा टाइम लिया था इसको तैयार करने के लिए। I was asking lots of ladies about it and my experiences also I included in it. I took my daughter's experience as well. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फीमेल्स बिल्कुल फ्रेशर होते हैं वो बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये पढ़ा होता है कि सबसे पोलाइटली बात करो, हर बड़े का सम्मान करो। तो वो बड़े का सम्मान करते हैं, लेकिन बड़े में अक्सर जो मेल होते हैं, हर बड़ा भी सम्मानित नहीं होता अपनी हरकतों की वजह से। तो ये चीजें आपको अपने, अगर आप चाहते हैं किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, तो आप उनको अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के समय उनको जरूर बताएं कि क्या क्या चीजें उनको सेफ रख सकती हैं, कैसे वो अपने आप दूसरों से एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखें, कैसे जो एम्प्लॉयज हैं वो बैड एक्सपीरियंसेस को हटा सकते हैं। यहाँ मैं एक एक्सपीरियंस कोट करना चाहूंगी, चाहे क्योंकि शायद आपको ये बात उतना डीपली समझ नहीं आ रही होगी। जैसे हर ऑफिस में चाय पिलाने वाले अंकल लोग होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसा वो क्लास स्टाफ भी होता है। तो क्या होता है कि जो नए नए बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं जो ज्वाइन करने के लिए, वो सबसे बड़े पोलाइटली कहते हैं गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा कहते हैं। वो लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमें ये सिखाया गया है कि जो फोर्थ क्लास बंदा है उससे भी पोलाइटली बोलना है, किसी को नीचे किसी को ऊपर नहीं समझना है। फॉरेन कंट्रीज में भी सिखाया जाता है, हमारे इंडिया में भी ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन वो जब ऐसा बोलते हैं तो वो जो फोर्थ क्लास वाला बंदा है, परहैप्स उसका दिमाग इतना मैच्योर नहीं है, और वो उसको सोचता है कि भाई मुझे एक स्पेस मिल गया कुछ अटपटी हरकत करने का। तो ये चीजें मैं बहुत बड़े एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, जिसकी वजह से एक के बाद एक करके स्टाफ छोड़ता जा रहा था फीमेल का, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे। लेकिन एक ने आवाज उठाई तो उसी दिन उसको फायर किया गया, लेकिन उस लेडी ने भी छोड़ दिया, उस लेडी ने भी छोड़ दिया। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया स्टेप लेने के बावजूद कि उसको डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये बंदा मेरे ऊपर एसिड अटैक कर दे कि मेरा जॉब चला गया। तो हमारे लिए प्रिकॉशन क्या है कि हम अपॉइंटमेंट के टाइम पर ही उनको बड़े प्रेम से समझाएं, और फीमेल्स के पास में एक अलग से मेल, जिसके बारे में सबको नहीं पता है, सबको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉलिसीज जो हमें खरे सर ने बताई थी वो हम उनको अलग से भी मेल करके दे सकते हैं कि भाई इस तरीके की पॉलिसी है आपकी सेफ्टी में। मेल्स को भी एक अलग से दे सकते हैं कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए ऑफिस में, और क्या किया जाएगा अगर ऐसा कुछ पाया जाता है। और ये जो फोर्थ क्लास वाले जो लोग हैं, इनको भी प्रेम से बैठा के इनकी भी एक मीटिंग जरूरी है। हम मीटिंग में सोचते हैं सिर्फ ऑफिस में काम करने वाले वो लोग जो हमारे अंडर में है, सिर्फ उन्हीं को मीटिंग की जरूरत है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मीटिंग के लिए उनको समझाने की इनको भी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो टेक केयर ऑफ देम। देन आपको सर्वे करना चाहिए, असेसमेंट लेना चाहिए। आप उसमें वही जो मैंने बताया कि
लेटर लिख करके डाल दीजिए, एक वर्कशीट डाल दीजिए उनको लिख करके कि क्या आपको ये ऑफिस इस जगह पर कितने मार्क्स देंगी आप, इस मामले में क्या आप मार्क्स देंगे इसको, तो लोग अपना उसमें लिखेंगे। जिसके साथ में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ना वो उस जगह पर टिक नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि कहीं कोई फ्लॉ है, और बोलिए कि बिल्कुल आपका नाम भी नहीं आएगा, ना आपको इसमें नाम लिखना है ना कुछ लिखना है, बस आप डाल दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, राइट। तो अगर आप, और उसमें नीचे एक नोट लगाइए, फील फ्री टू राइट एनीथिंग इफ यू फील ऑड, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सा दिल रखिए, उनको इमरजेंसीज में ऑफ देने के लिए या लीव जो आप देते हैं या उनको हेल्प करने के लिए जब उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो या वो उनको सैनिटरी नैपकिन्स की जरूरत हो, तो ये आपके यहाँ पर हेल्प होना चाहिए। यहाँ ये नहीं सोचना कि अरे भाई लेडीज को तो रखना ही मुसीबत है, कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। Help them the most because it is a critical period of their lives when they come into a family way. मतलब जब उनका परिवार बढ़ने वाला होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, बहुत इमोशनल पीरियड होता है। यहाँ पे आपकी कुछ भी जरूरत से ज्यादा की गई चीज उनको पेन दे सकती है। मेक देम अवॉइड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, कोशिश कीजिए कि सीढ़ियों के ऊपर उनको जाना ना पड़े, उनका नीचे ही कुछ हो अरेंजमेंट। अगर पॉसिबल हो तो उनको वर्क फ्रॉम होम भी आप अलाउ कर सकते हैं कभी कभी, कि मैम जब जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप मैसेज कर दें, वर्क फ्रॉम होम भी आपको अलाउ करेंगे, यू कैन से लाइक दैट। देखिए आप उनका दिल जीतेंगे इससे, और ये मत सोचिए कि वो जानबूझ के कुछ कर रहे हैं, इट इज समथिंग जो नेचर उनको दे रहा है, वो सृष्टि बढ़ा रहे हैं, वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेंशन में ना रहें, और आपका सामाजिक दायित्व है कि आप किसी लेडी को इस पीरियड में हेल्प करें। देन अवॉइड ओवर बर्डनिंग देम, कभी कभी एक लेडी को ये सोचकर कि ये तो कुछ बोलती नहीं है, इसकी तो आवाज निकलती नहीं है किसी के सामने, इसको और काम और काम और काम और काम देते जाएं और लास्ट में उसका हाल इतना बुरा हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। Allow them to come an hour late as during pregnancy मॉर्निंग सिकनेस। जब सुबह सुबह होता है तो अक्सर वो बहुत वॉमिट वाला या बहुत चक्कर आने वाला पीरियड होता है, तो उस समय आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कोई बात नहीं, आप 1 घंटा लेट आ जाइएगा, 1.5 घंटा लेट आ जाइएगा, कोई सैलरी आपकी नहीं कटेगी, आप ये टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही ये होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा ही होता रहता होगा, 2-3 महीने की बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे आपके ऑफिस के अंदर लेडीज, इसी लेडी के अलावा और कोई काम करने वाला नहीं, तो यू कैन हेल्प देम लाइक दैट। और जब प्री टर्म लेबर हो जाता है, जैसे 9 मंथ से पहले ही बेबी हो जाता है कभी कभी, तो उनको आपको प्रॉपर मैटरनिटी लीव देना चाहिए। अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है तो आपको एक पेड क्रच का अरेंजमेंट कर देना चाहिए जिसमें वो पे करेंगे अपने बेबी का, और ऑफिस के पास में ही एक प्रेमाइसेस रखिए, ऑफिस के बेसमेंट में ही कहीं कुछ रूम्स रख दीजिए, वहां आया वगैरह अरेंज कर दीजिए, ताकि जो फीमेल्स हैं वो फीड करके आ सकें लंच टाइम में, बीच में जब भी चाहें, तो दे कैन डू लाइक दैट, और आपकी कंपनी का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये मैंने किसी एक मूवी से लिया है, ये जो मैंने लिया, ये किसी मूवी या कोई एपिसोड था जो मैंने देखा था किसी टीवी एपिसोड में, तो देयर आई सॉ दिस थिंग कि वो जो एक एंटरप्रेन्योर थे वो अपने फीमेल्स को इस तरीके की हेल्प देते थे, उनको लगा, वो ऊपर गई तो देखा उनकी टेबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो एकदम परेशान हो गई, लग रहा है मुझे बॉस ने जॉब से निकाल दिया, क्योंकि कल मैं बेहोश हो गई थी ऑफिस में और पता लग गया सबको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो बताना भी नहीं चाहती है फीमेल्स कि मुझे ऑफिस से ना निकाल दिया जाए, राइट। तो वो जब ऐसे घबरा गए तो सबने कहा कि अरे मैडम आपको नीचे बुलाया है, आपका ऑफिस यहाँ है, तो देन शी फाउंड वेरी हैप्पी कि उनके ऑफिस में सुंदर सुंदर बेबीज के फोटोज भी लगे हुए थे, बहुत प्लेजेंट। आप बताइए कोई भी फीमेल जिसको इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है क्यों छोड़ेगी आपका जॉब,
क्यों छोड़ेगी? उसको सारी वहीं पर सुविधाएं मिल रही हैं। आप सोचिए कि एक फीमेल काम भी करती है घर का भी, फिर वो बेबी भी जन्म दे देती है और उसके बाद में उसकी केयर भी पूरी करती है, उसके बाद में ऑफिस का काम तो साथ साथ चल ही रहा है, लेकिन वो बाप भी तो बनता है भाई। मेल फीमेल माँ बनती है तो ठीक है, उसकी बॉडी में चेंज नहीं आए, लेकिन पापा तो वो भी बन रहे हैं ना। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि कैसा लगेगा जब किसी मेल की पीठ पर एक बच्चा टांग दिया जाए, कहे ऑफिस भी जा, ये भी संभाल, अब बच्चा रो रहा है तो देख मत। पापा भी तो बने होंगे ना अगर आप में से जितने मेल्स हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप सोचिए आपकी बेटी जोर जोर से बिलक रही है और आपकी वाइफ या तो बीमार है या है ही नहीं, या कुछ हो गया है उन्हें, मान लीजिए। अब आप उस बच्चे को कैसे संभालेंगे? तो कई बार फीमेल्स एक्सपायर हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। उस समय मेल क्या जॉब छोड़ देगा? नहीं ना। तो हमें ये अरेंजमेंट, इसको सोचने की सोसाइटी को बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा किताबों में नहीं मिलेगा आपको ये सब, ये सब आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। ये इंसानियत है, इंसानियत इंसान के अंदर होती है, इसको जगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज, if you have male employees, it becomes, if you have male employees, it becomes more necessary to guide them to follow code of conduct. उनको भी मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या बिहेव करना है किसी भी फीमेल के साथ में। आप मेल एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से ये बात समझाइए। और कुछ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कि मेल और फीमेल दोनों आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं। भाई ये भी होता है उनके बीच में कोई अफेयर हो जाए, अफेयर हो जाए तब तक तो सब अच्छा, लेकिन जब ब्रेकअप होता है ना, तो वो ऑफिस पे आ जाती है कभी कभी बात। तो आपको इसके लिए भी एक गाइडलाइन इशू करनी चाहिए कि ऑफिस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी इश्यूज रिगार्डिंग दिस। ऑफिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज आप दोस्ती कर रहे हो, आप कल तोड़ रहे हो और फिर बाद में कह रहे हो ऑफिस में सबूत दो, ये दो वो दो। तो ये सब ऑफिस इसके लिए नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपकी, yes of course it becomes your moral duty to counsel them and make them aware of further consequences if they are more than friends. अगर वो more than friends हैं तो मॉरल ड्यूटी है कि आप अलग से बैठा करके एक बार समझा दें, कोई बात नहीं, इफ यू वांट टू कैरी इट ऑन, कैरी इट ऑन, बट प्लीज डोंट इन्वॉल्व अस। क्योंकि भाई शादियां होती हैं तो कहीं ना कहीं तो लव होगा ही। वो ऑफिस भी हो सकता है, वो फिल्म भी हो सकती है, वो चाय की दुकान भी हो सकती है, राइट? तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। देन मेक देम अवेयर टू कीप अ रिकॉर्ड of their close meetings with mutual consent. उनको ये समझाइए कि जो म्यूचुअल कॉन्सेंट से आपकी क्लोज मीटिंग्स हो रही हैं, एटलीस्ट उन्हें व्हाट्सएप पर तो रिकॉर्ड रखिए उन चीजों का कि आप जो आपने ये जो मीटिंग की है वो म्यूचुअल थी आपकी, किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं बुलाया था। मेल को भी फीमेल फंसा सकती है और फीमेल को भी मेल एक्सप्लॉइट कर सकता है। दोनों चीज हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है। तो इसको आपको ध्यान देना है। You can also help them by offering mental health support and resources for employees who need it. आप उनको ये भी दे सकते हैं सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट। मान लीजिए ब्रेकअप हो ही गया तो या तो वो ऑफिस आना छोड़ दे, दोनों में से एक छोड़ दे। ये प्राइवेट जॉब्स में ऐसा हो जाता है, ठीक है मैं तो जाऊंगा ही नहीं उस ऑफिस में, और अक्सर फीमेल कहती है मैं तो जाऊंगी नहीं, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है। नॉट लाइक दैट। तो उनका वो पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को भी हैम्पर कर सकता है। तो हमें उस समय मेंटल हेल्थ सपोर्ट उनको देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ फीमेल्स घर में बड़ा प्रेशर रहता है जो मेल पर नहीं रहता। यहाँ पर थोड़ा सा प्लीज नाराज मत होइएगा मेल से, मैं कहना चाहती हूँ कभी कभी क्या होता है हमारे घर की जो फीमेल्स हैं घर से जब निकलती है ना काम करने, तो बड़ा एक
बड़े एक मुसीबत वाले काम से भी कभी कभी निकलती हैं। अगर जॉइंट फैमिली है और वो बहुत हेल्दी है, सपोर्टिव है, तो समझ लीजिए उस फीमेल ने कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे। लेकिन अगर नहीं है, अगर वो सपोर्टिव नहीं है, तो बड़ी सारी टसल्स करके आती है। सुबह सुबह जैसे एक वो हो जाता है ना, जैसे एक डॉग होता है, उसको बहुत सारी खुजली की बीमारी हो जाती है, चीज हो जाती है, तो वो जैसे गुस्से में चिड़चिड़ाया हुआ आता है, वो इस तरह से घर से निकलती है कि ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, मुझे ये भी नहीं, मेरे से कोई समझता, मुझे भी तो ऑफिस जाना है, मेरी भी कट जाएगी सैलरी अगर मैं लेट हो गई। तो इस तरह से करके किसी तरह से वो पहुंचते हैं, और इतना ज्यादा वर्क एक मेल नहीं कर पाता, उस स्पीड से नहीं कर पाता जितना कि फीमेल करती है। तो ऐसे में जब वो आए ऑफिस में और थोड़ा सा आपको दिखे कि उसके फ्रोनिंग हो रही है, या वो थोड़ा टेंशन में है, या वो काम कर रही है, मुंह उतरा हुआ है, तो प्यार से जाके एक स्माइल लाना या किसी को भेजना, अरे मैम आज क्या बात है। मुझे याद है कि कभी कभी मैं जब नाराज हो जाया करती थी, तो मेरे स्टाफ में एक लड़की थी, शबनम पटियाल, वो मेरी स्टूडेंट थी पहले, फिर वो मेरे यहाँ टीचर थी, और उसके बाद में जब उसकी शादी हो गई तो नाउ शी इज अ पुलिस ऑफिसर। तो जब मैं कभी नाराजगी में आके बैठती थी ना और बच्चों को पढ़ाती थी और मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं होती थी, तो वो बोलती थी, अरे मैम आज आपको भवन में क्यों बैठी हैं। तो ऐसा कहते ही मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती थी, क्योंकि सबको पता लग गया है कि मैं नाराज हूँ। मतलब कुछ ऐसा एमिएबल नेचर आपका होना चाहिए कि आपके स्टाफ को लगे कोई बात नहीं, जो हुआ घर में भाड़ बह जाए, मैं यहाँ पर तो एटलीस्ट मेरा वो स्पेस है जहां मैं खुश रहती हूँ, है ना। कितनी बड़ी बात है कि ये वो जगह है जहां मैं खुश रहती हूँ। तो आपके हाथों एक सोशल कॉज भी सॉल्व हो रहा है, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सोचिए किसी फीमेल को एक स्माइल ला, राइट। तो वो स्माइल किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे हम घर में अपनी मम्मी को भी तो हंसा देते हैं जब वो नाराज होती है, हम अपनी सिस्टर्स को भी तो जब वो गुस्सा हो जाती है तो लड़ते भी हैं, फिर हम मुस्कुरा के उसको मना भी लेते हैं, तो इट हैपेंस। आपको ये अपना एक स्वभाव में चेंज लाने के लिए मैं बोल रही हूँ, जहां थोड़ी बहुत कमी है। आधे लोग जिनको इस टॉपिक में ही इंटरेस्ट नहीं था कि क्या करना है, फीमेल को क्या संभालना है, क्या क्या होगा सेशन में, तो हो सकता है उन्होंने ज्वाइन ही ना किया हो, राइट। आधा तो मामला वहीं छट चुका है। अब जो बचे हुए हैं उनमें से हो सकता है आप लोगों को लगे अरे ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। ये बहुत जनरल बात है, और कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा प्राणायाम 2 घंटे का करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको एक अपने अंदर एम्पैथी को, एक अपने अंदर हमदर्दी को डेवलप करना है, दैट्स इट। अब आपको महसूस हो रहा होगा, अरे हैंडलिंग अ फीमेल, उफ उफ उफ, इट सीम्स अ ग्रेट 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 प्रॉब्लम। आपको ऐसा फील हो रहा होगा जब हम इस प्रेजेंटेशन से गुजरे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, देखिए अगली स्लाइड को ठीक से। Believe me, the women are better job doers than men because they are multitasking. वो एक बार में बहुत सारे काम कर लेती हैं, बहुत सारे। इसलिए अगर आप उनको 3 महीने की छुट्टी देते हैं ना, तो वो पहले से ही 9 महीने का काम कर चुकी होती है आपके यहाँ, या बाद में करने के लिए तैयार होती, राइट। तो ये इतनी बात मैंने आज आपसे की है, आई होप कोई नाराज तो नहीं है मुझसे इतनी बात बताने पर। बताएं बताएं, कम ऑन। दर्शन जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो उनके दिमाग में कोई बात कुलबुला रही है। नहीं नहीं मैडम, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और काफी जगह पे जो जैसे से आपने पॉइंट बताए, वैसे तो हम भी बहुत सम्मान करते हैं महिलाओं का, और क्योंकि वो हमारे घर की एक मुखिया के रूप में भी रहती हैं, और साथ में प्रेमिसेस में भी जब वो आती हैं तो एक पॉजिटिव वातावरण भी बन जाता है उनके कारण, और ऑटोमेटिकली हम लोग भी डिसिप्लिन में आ जाते हैं। कैसे वो कोई भी इस तरह की बातें या उल्टी सीधी बातें भी हम नहीं कर पाते हैं, तो एक प्रकार से हम भी डिसिप्लिन में आते हैं। सबसे बड़ी सीख तो यही है। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा करके कि जो भी हम उनको जितना जैसा मौका देंगे, उतना ही वो अपने जीवन के फैसले ले सकने में सक्षम होते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि फीमेल को जितना हम आगे रखें,
उनको काम करने में सहयोग करें, उनकी भावनाओं की कदर करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। क्योंकि देखिए हम इस जैसे आपने बताया ना, यत्र ते नारी और तत्र देवता पूजे, जैसे आपने बताया, ये बिल्कुल सत्य है कि जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ आपका लक्ष्मी का निवास भी नहीं हो सकता। तो ये बात तो दिमाग में रखनी है हमको कि नारी का सम्मान होना ही चाहिए। और निश्चित तौर से देखिए, आप जितनी भी शक्तियां हैं, तो जो भी हमको धार्मिक के हिसाब से बताया गया है कि भाई लक्ष्मी माता भी धन की लक्ष्मी हो गई, विद्या की सरस्वती लक्ष्मी हो गई, शक्ति की होगी माँ दुर्गा। जब ये ऑलरेडी हम जानते ही हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है। और देखिए देव पूजन भी कितना हम करते हैं, उसके बाद भी अगर हम महिलाओं का सम्मान न करें, ये तो हमारी कमजोरी है और हमारी एक प्रकार से जाती है। तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि किसी भी परमेश्वर में अगर कोई भी महिला आपके साथ काम कर रही है तो एज ए बेटी, एज ए बहू, ऐसे जैसे भी आप ट्रीट करना चाहें कर सकते हैं और करना भी चाहिए। उससे आपका वातावरण अच्छा बनता है और एक हमको उसमें काफी अच्छा भी महसूस होता है। मैं ये फील करता हूँ सर। जी, बहुत मैं बहुत अब बढ़िया, ओपन बहुत बढ़िया। डिस्कशन के लिए बिल्कुल मैंने स्लाइड्स कम इसीलिए बनाया है कि मैं ओपन डिस्कशन ले सकूं, क्योंकि कभी कभी ओके मैडम, जी। ओके मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ मैडम, आपका आज का कंटेंट अभी और बाकी है, या मतलब जो डिस्कशन के बाद में आप कंटिन्यू करेंगी, या आज का कंटेंट खत्म हुआ है? नहीं सर, ये कंटेंट तो खत्म हो गया है अभी। खत्म हुआ है, हाँ, ओके ओके। लेकिन अब तो हाँ, इसके पहले कि सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज बोलिए। जी जी सर। हाँ, तो अगर कंटेंट खत्म है तो मैं कुछ चीजें जो आपका सेशन सुनते सुनते मेरे दिमाग में आई, और कुछ चीजें जो मैंने सोचा था कि आज अगर मुझे मौका मिला तो मैं कुछ बोलूंगा, वो मैं कह लेता हूं। और उसके बाद में हम डिस्कशन और क्वेश्चंस, क्योंकि आई एम श्योर लोगों के मन में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो ये रहता है। जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने मेरे घर की महिलाओं से, मदर से और उन सबसे जो सीखा है, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। क्योंकि मैडम ने जो बताया वो जनरल डिस्कशन भी बताया, और महिलाओं की तरफ से का एक जो व्यू है वो बताया, और उसी को मैं थोड़ा सा आगे करना चाहता हूँ। नंबर वन, व्हाट आई हैव फाउंड इज एंड व्हाट आई हैव लर्नड इज, विमेन जो है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। विमेन आर वेरी वेरी सेंसिटिव, फार मोर देन मेन, टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत सेंसिटिव, वो नेचर नहीं उनको वैसा बना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा, वही सेंटेंस आपने दूसरे तरीके से बोल दिया तो वो नॉन वर्बल, किस तरीके से आपने देखा, किस तरीके से ये किया, इजंट इट ट्रू मैडम, कि मेन Yes. उतने सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन मेन जो है वो वर्बल लिटरल मीनिंग उसमें ज्यादा जाएंगे, और विमेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें ज्यादा, एक्सप्रेशन है, टोन है, ये है, वो डीपली अफेक्ट करती है विमेन को, कुदरत नहीं वैसा बनाया उसमें ये नहीं। सो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपका बॉडी पोस्चर, आपका, यही बात मैं ऐसे कहूं और यही बात मैं ऐसे करके कहूं, बहुत डिफरेंस है, एंड फॉर अ वुमन इट मेक्स अ डिफरेंस। तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी नजर, एक लड़की, एक बच्ची जब होश संभालती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो नजर बहुत पहचानती है। हर वुमन का ना एक एंटीना होता है, और वो तुरंत भाप जाती है कि सामने वाला अगर मेल है, इसका इंटेंशन क्या है, भले प्यारी प्यारी बातें कर रहा हो बट इसका इंटेंशन क्या है, वो तुरंत, वो कुदरत नहीं दिया एंटीना, एक सेफ्टी एंटीना दिया हुआ है, तो तुरंत समझ जाती है। आप अपनी बेटी से पूछेगा, ये भले कोई आदमी प्यारी प्यारी बातें कर रहा हो, अनसेफ है ना, कुछ तो भी गड़बड़ है, उसको लैंग्वेज में नहीं लेकिन समझ में आ जाता है, एक एंटीना है। उस एंटीना के आप शिकार ना हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर अंदर में कुछ आपका इंटेंशन ठीक नहीं है तो वो बाहर आ ही जाएगा और एंटीना उसको पकड़ ही लगेगा। बी रिस्पेक्टेबल, इसलिए मेरा कहने का ये, क्योंकि आप बाहर प्यारी प्यारी बातें करें, अंदर में कुछ ये है, सामने का एंटीना तो पकड़ लेगा उसको। वो उसकी उम्र भले 16 साल या एकदम ही मासूम हो बेचारी तो अलग बात है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हो। सो एक ये तीसरा जो मैं कहना चाहता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इज्जत एंड लिहाज। आप बॉस हैं, ठीक है, तो ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो लिहाज करेंगे। इवन अगर आप फादर है, बड़े भाई है, ये है, अगर आपकी हरकतें अगर ठीक नहीं है तो आपको, आपका लिहाज करेंगे, चलो भैया है, पापा है, बॉस है। लेकिन रिस्पेक्ट एक अलग चीज,
लिहाज एक अलग चीज होता है। इन दोनों में फर्क करना समझिए आप। आई एम श्योर आप समझ गए। आपको सिर्फ लिहाज नहीं चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए। सिर्फ बॉस है इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही, पर हो सकता है कोई आपका लिहाज कर रहा हो पर रिस्पेक्ट ना कर रहा। रिस्पेक्ट के हकदार बनिए। लिहाज तो कुछ समय तक आपको मिलेगा, बाद में वो भी खत्म हो जाए। मैंने कई घरों में देखा है, बेटी है, शराबी बाप है, उसका लिहाज करेंगे, चलो पापा है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं रहेगा उस आदमी का घर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। मेरा तो ये भी मानना है, जैसे रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन लिहाज, वैसी रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन लव। देखिए, रोमांटिक लव तो आपको एक ही व्यक्ति से मिलेगा, आपकी लवर हो या आपकी वाइफ हो, मतलब स्पाउस। दूसरा लव जो सामाजिक लव है या प्लेटोनिक लव जो है, हमको जरूरी नहीं, अब मेरे यहाँ 112 लोग काम करते हैं, जरूरी नहीं कि सब मुझे प्लेटोनिकली या सामाजिक रूप से मुझसे प्रेम करते हो। नहीं सर, कितने अच्छे आदमी, कितने अच्छे, हो सकता है कोई मुझे उस तरीके से ना चाहता हो, बट रिस्पेक्ट मुझे सब करे कि नहीं सर अच्छे आदमी, सर मर जाएंगे लेकिन कुछ गलत इंटेंशन सर का नहीं रहेगा। रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन लव ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि मेरा आचरण ऐसा रहे कि ये लोगों को ना लगे कि मेरे सामने भी कुछ भी बकवास चली, मेरे सामने हल्की बातें चली हो। तो रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन लव, ये मैंने कभी किसी किताब में पढ़ा था। एंड तीसरा जो एक हम खास करके, प्लीज अदरवाइज मत लीजिए, हम इंडियंस काफी ओपिनियनेटेड रहते हैं, मेल्स के प्रति भी पर ज्यादा फीमेल्स के प्रति। अब कोई लेडी डाइवोर्सी है, उसको देखने का नजरिया चेंज हो ही जाता है। अगर वो एम्प्लॉयड, अच्छा डाइवोर्सी है, कुछ ओपिनियन बना, अच्छा ये 10 साल हो गए शादी को, कोई बच्चा नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम। अब उसका काम से क्या लेना देना भाई? अगर वो डिवोर्सी है, 2 बार डिवोर्सी है, या सेपरेटेड है, हस्बैंड ने छोड़ दिया है, फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ, हम ओपिनियनेटेड हो जाते, हो ही जाते हैं, आप माने चाहे ना माने। ये हमारे इंडियन, इसका मैं डिसरिस्पेक्ट के साथ नहीं कह रहा हूँ अपने देश के लिए, मोटी है, हम ओपिनियनेटेड हो जाते, काली है, हम ओपिनियनेटेड हो जाते हैं। हम तो प्रांत को लेके भी ओपिनियनेटेड हो जाते हैं। बंगाली है, ओहो बंगाली लेडी है, एंड वी आर मोर ओपिनियनेटेड टुवर्ड्स वुमेन समहाउ। उनकी पर्सनल लाइफ को और ये सब ये करके, अच्छा इसका हस्बैंड जो है वो ऐसा करता है, ये है। तो अगेन उनकी पर्सनल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के प्लीज ओपिनियनेटेड ना हो। और आपकी बातचीत में, और होता क्या है, सबसे दुख की बात क्या होती है, सबकी से दुख की बात क्या होती है कि जहां जरूरत नहीं है ना, कई बार हम उस अनरिलेटेड को बात लेकर के हम सिंपैथी जताते। अगर वो डिवोर्सी है तो वहां पे काम से रिलेटेड, वहां पे उसकी कोई बात नहीं आनी चाहिए उसके डिवोर्स की, या कि उसको लेकर के कोई सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं। शायद वो बहुत खुश है कि उस आदमी से उसका जो है वो पीछा छूटा, तो उस पॉइंट को यहाँ पर ना लाए। तो ये कुछ चीजें मैं मुझे ऐसा लगता था कि शेयर करना चाहिए, जो मैंने सीखे हैं हमारे मेरे घर की फीमेल से, मतलब विमेन से। और दूसरा, और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट मैडम ने कही है, आपके विमेन आती हो चाहे ना आती हो धंधे से रिलेटेड, आपके यहाँ फीमेल एम्प्लॉयज हो चाहे ना हो, प्लीज अपना बाथरूम जरूर बहुत क्लीन रखिए, क्योंकि कानूनन भी आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले कानून आया है कि अगर किसी को इमरजेंसी में ऐसा कुछ होता है कि आपको बाथरूम, स्वच्छ भारत के तहत भी यू हैव टू प्रोवाइड अ बाथरूम अगर किसी को जरूरत पड़े, और उस इसमें आपका बाथरूम क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और अगर किसी महिला को जाना पड़े तो उस हिसाब से वो वहां पे अनकंफर्टेबल फील ना करे या डर्टी फील ना करे वहां पे जाकर के, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दीज आर 2 बिट्स फ्रॉम मी। और आगे आई रिक्वेस्ट प्रीति मैम को कंटिन्यू। अगर मैंने जो कुछ पॉइंट्स कहे उससे रिलेटेड भी कुछ वो कहना चाहे तो कह करके, देन विल गो इनटू ओपन। सर आपने बहुत सारी बातें वो कह दी जो मैं अभी डिस्कशन में लेना चाहती थी। ओके तो अपने आप में गूगल है सारी बात के, आपसे अच्छा तो क्या कोई बोलेगा। द थिंग इज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो आपने भी बात करी कि जो फीमेल्स होती हैं जिनकी डिवोर्स हो गए होते हैं 2-3 बार जैसे भी,
तो हम कहते हैं इसी में कोई कमी होगी, जरूर इसके नेचर में है ही ये बात, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए फीमेल के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, मेल है ना उसकी 10 शादियां भी टूट तो कोई कुछ नहीं कहता, और उसको बड़े हंसा के बोलते हैं अरे ये तो बड़ा खिलाड़ी है, 10 के साथ में रहकर आया है। देखिए लैंग्वेज बदल जाती है। और फीमेल की बात हो गई तो कहते हैं जरूर कुछ कमी रही होगी, इसके हस्बैंड में कोई कमी है क्या, क्यों नहीं हुआ इसको बेबी, ठीक है। कभी ऐसा बोल देते हैं कि क्यों हुआ भाई, उसकी कहानी जरूर जाननी है आपको कि क्यों उसका जो हस्बैंड है वो मतलब उसको छोड़ चुका है, या उसने अगर हस्बैंड को छोड़ दिया, चलिए मान लीजिए उसी ने एक स्टेप ले लिया कि मैं छोड़ती हूँ, जा बाढ़ में जा तू, ऐसा कह दिया उसने, तो उससे क्वेश्चन उसके लिए एक सवाल उठ जाएगा, अरे आपको पता है ये बड़ी बदतमीज औरत है, इसकी किसी से नहीं निभ सकते, अरे अपने एक हस्बैंड को नहीं झेल पाई, ये क्या हम लोगों को झेलेगी। आप समझिए हर जगह एक डायलॉग कितना बढ़िया वाला लेडी के लिए हो जाता है, ये मेल के लिए नहीं होता। और ये सब चीजें मेल भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल का डिवोर्स होता है तो सिर्फ फीमेल का ही होता है, वो मेल का भी होता है, राइट। तो लेकिन उनको ये सब नहीं झेलना पड़ता होगा। नेक्स्ट है कि एक और मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि एक स्कूल में एक महिला है, वो गई जॉब के लिए, तो उन्होंने पूछा भाई आप क्या सैलरी लेंगी, तो उन्होंने कहा कि जो पे स्केल चल रहा है मुझे वो सैलरी चाहिए, क्योंकि आपने तो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि आप एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आप देंगे, क्यों चाहिए आपको। उन्होंने बोला कि ये इसलिए चाहिए मुझे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी अर्निंग, जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे मेरी अर्निंग चाहिए, मेरे अपने नीड्स हैं। तो अगला सवाल आप सोचिए क्या हुआ होगा उस लेडी से इतना बोलने पर, क्या आप एक्स वाइफ है, मतलब कि क्या आपका हस्बैंड नहीं कमाता कि आपको पूरी सैलरी चाहिए, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, बड़ी अजीब सी क्वेश्चन है। अच्छा एक और इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, मैं कह रही हूँ ना मैंने काफी सर्वे किया, तो मेरी काफी अच्छी पढ़ी लिखी महिला से भी बातचीत हुई और हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये हस्बैंड जो टॉर्चरस हो जाता है घर में बैठे बैठे, ना मारे ना पीटे ना कुछ करे, लेकिन वो टॉर्चरस हो जाता है। मारने, एक हाथ से मारना तो सबको दिख भी जाता है, कभी कभी इंटरनल कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां बड़ा पेन होता है, राइट। और उस स्थिति में वो लेडी उसको छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो दिखता ही नहीं है ना बाहर, इतना शांत दिखता है, इतना शांत दिखता है कि सोसाइटी कहेगी यही लेडी दिल्ली है, ये तो बेचारा शांत है, ठीक है, वो तो उसको ड्रॉप भी नहीं कर सकती है। तो वो लेडी पता है आपको मन में क्या सोचती है, सॉरी टू से, वो ये सोचती है कि अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ ना तो मेरी इज्जत बड़ी खराब हो जाएगी, इससे तो बेटर होता है मर जाए, अगर ये मर जाएगा तो मुझे सिंपैथी मिलेगी, लेकिन मगर मैंने इसे छोड़ दिया ना तो मेरी मुसीबत हो जाएगी सोसाइटी। आप सोचिए कितनी पेनफुल बात है, आप सोचिए ये एक मिरर है आपके सामने आज जो मैं बोल रही हूँ, ये आपके सामने सोसाइटी का एक मिरर है जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। वो ये सोचेगी कि अरे मतलब हस्बैंड अगर ना रहे इस दुनिया में तो मुझे कितने सोसाइटी में सब कहेंगे अरे मैडम आपकी ये दिक्कत है वो दिक्कत है, कहिए हमसे कोई मदद चाहिए तो, मतलब फिर उसके ऊपर शायद गलत नजर भी उतनी ना पड़े, है ना। लेकिन अगर उसने डिवोर्स दे दिया तो भाई चारों तरफ से गलत निगाहें उसके ऊपर आ जाएंगी, उसके बच्चों पे आ जाएंगी, उसके बच्चों को गलत निगाह से देखने लगेंगे कि इनकी माँ ने ये लिया है तो ये भी ऐसे ही होंगे, लाइक दैट, है ना। तो हमारी सोसाइटी में बड़े डुअल स्टैंडर्ड्स हैं मेल और फीमेल के, बहुत दोहरी मानसिकता है। मैं कल ही कुछ मेरे यहाँ पर एक डिस्कशन हो रहा था ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली का, मेरा जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके अंदर हम सिखाते हैं पब्लिक स्पीकिंग, तो वहां पर एक पब्लिक स्पीकिंग में वो एक स्टूडेंट था एंड ही प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक, तो हमारे बीच में बात हो गई कि भाई ज्वाइंट फैमिली में ये होता है कि ज्वाइंट फैमिली में रहना किस किस को पसंद है, न्यूक्लियर में रहना किसको पसंद है, तो सबने अपने हाथ ज्वाइंट फैमिली में उठाए, मैंने भी उठाया,
क्योंकि मुझे ज्वाइंट फैमिली बहुत पसंद है, मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, मेरा मायका भी बहुत इस मामले में काफी कोऑपरेटिव है, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैंने जब ये सवाल उठाया, ये क्वेश्चन मैंने उठाया कि ये बात मेल्स ज्यादा कहेंगे कि उन्हें ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद है, फीमेल्स नहीं कहेंगी, तो पूछा भाई क्यों? वो इसलिए कि भाई जब कोई छुट्टी होती है ना, तो आप तो कहते हो अरे आज छुट्टी है, आज कोई पकोड़े वकोड़े हो जाए, लेडीज को घुसा देते हो आप किचन में, ठीक है, आप सबकी तो ऐश हो जाते हैं, टीवी चल रहा होता है, मोबाइल चल रहा होता है, एंटरटेनमेंट चल रहा होता है फुल टाइम, और आपकी फीमेल आपके लिए सारी चीजें तैयार करने में लगी, तो कितना अच्छा होता, आप उसको भी पार्टनर कर लेते और कहते आज तो खाना बाहर से आएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। आप समझ गए ना? अभी कई लोग सोचोगे तो कौन बनाएगा पकौड़े, हम बनाएंगे, भाई आप भी बना सकते हैं, आप साथ में खड़े हो जाइए, वो भी तो एक कितनी अच्छा एंटरटेनमेंट है कि यू आर मीन्स स्टैंडिंग बाय हर एंड आप प्याज हरी मिर्च काट काट के उनको दे रहे हैं, नहीं आ रहा तो भी वो खुद कहेगी अरे आप रहने दो, कोई बात नहीं, आप पास में खड़े हो ना, उसको म्यूजिक सुना रहे हो ना, शी विल बी फीलिंग सो ग्रेट। आप बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा बंगलो बना के देते हैं और आप एक बहुत महंगी सी कार में अपनी वाइफ को ले जाते हैं, लेकिन घर से बेइज्जत करके ले जाते हैं। सोचिए क्या बेटर है, क्या बेटर है, आपका अमीर होना और आपका दिल से अमीर होना, क्या ज्यादा मायने रखता है? आप कहेंगे ये तो हम तो आए थे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के, हम तो बहुत पैसे कमाए, मैडम क्या कह रही है? भाई भगवान करे आप ढेरों पैसा कमाए, लेकिन उसके साथ अगर आप इज्जत कमा लेते हैं तो उस पैसे की बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। बस अपने अपने दिल में झांकिए, मैं किसी से सवाल नहीं करूंगी कि आप कैसे सुधरेंगे, ये आपको अपने मन में रखना है कि मैं बिगड़ा तो नहीं था, लेकिन ये मुझसे मिस हो रहा था शायद, तो मैं इसको ठीक करूं। मैं कुछ लोगों से सवाल करना चाहती हूँ। डॉक्टर पारुल जायसवाल मुझे फीमेल्स में यहाँ पर बैठी हुई दिख रही हैं। पारुल जी, आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ अपनी फीलिंग्स बताएं। मैम, प्रॉब्लम्स तो आपने जो बताई फीमेल्स की बहुत सही बताई, यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं और बहुत फीमेल्स फील करती है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, मतलब स्टाफ मेंबर हो या खुद ओनर हो। अभी जब मैं हॉस्पिटल मैनेज करती हूँ तो क्योंकि नर्सिंग स्टाफ बहुत सारा है हमारे यहाँ पे, फीमेल्स बहुत सारी है, और बीइंग अ फीमेल मैं तो अच्छे से समझ जाती हूँ, लेकिन जो दूसरा स्टाफ है कई बार उनके साथ ऐसे छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं जिसको हमको सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है। और जो वो वाली सारी चीजें भी आपने बताई कि प्रेग्नेंट फीमेल का आपको ध्यान रखना चाहिए या उनके मेंसेस के टाइम का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब मुझे तो ध्यान है, पर सही बात है सबको पता नहीं होती वो चीज, या ध्यान में नहीं आती, हो सकता है पता हो पर कभी उस तरफ सोच नहीं पाते। तो आपने जो बताया वो बहुत यूजफुल था मैम जी। और ये भी बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी कि कई बार किसी मेल का इंटेंशन बुरा नहीं होता, बट दे आर नॉट यूज्ड टू दिस थिंग कि हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अ फीमेल, या कैसा करना चाहिए, या इतना कभी फीमेल से फ्रेंडशिप नहीं रही, ये वजह से भी कई बार प्रॉब्लम होती है। तो वो कितना पास आके खड़े हो गए उन्हें खुद नहीं समझ में आता, उनकी गलती डायरेक्ट नहीं होती पर इनडायरेक्टली हो जाती है, तो थोड़ा केयरफुल रहे तो अच्छा रहता है। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है, हम अपनी मम्मी से तुलना करते हैं, यार मेरे घर की मम्मी है ना, वो तो 1000 काम करती थी, तुम तो जरा से में थक जाते हो। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ये जो चीज है इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी का फिर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं कि मम्मी की एजुकेशन क्या है, आपकी मम्मी ने क्या जॉब किया है, हम तो नहीं सवाल उठा सकते। अच्छा अगर किया भी है, मान लीजिए खुदा ना खास्ता उन्होंने किया भी है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल रही होंगी, भाई मैं उतनी पावरफुल नहीं हूँ, तो कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी तुलना ही उनसे करें। मम्मी का क्लोन तो नहीं मिला है आपको, लाइक दैट, है ना, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। सुनील जी चौहान जी, सुनील चौहान जी। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, आवाज आ रही है ना क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं मैडम थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अजय सर के बात में। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको और अजय सर को। एक्चुअली मेरे पास टोटल रेगुलर एम्प्लॉय 7 हैं
और उसमें से 3 एम्प्लॉय लेडीज हैं, जिसमें से मैं बताऊं तो आज तक किसी ने मेरे यहाँ से जॉब नहीं छोड़ी है। एक वर्किंग कर रही है 2010 से, दूसरी लेडीज है 2014 से, और तीसरी 2016 से। और मैं बताऊं इसमें एक जो अभी बात हो रही थी डाइवोर्स तो नहीं कहूंगा, उसका डिस्प्यूटेड है, केस चल रहा है अभी भी अपने हस्बैंड के साथ में। लेकिन मैंने इंटरव्यू लिया तो मुझे उसकी किसी स्कूल में वो उस समय पढ़ा रही थी, मेरे ख्याल में 3,000 रुपए सैलरी थी, एंड सी इज ग्रेजुएट। तो मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियल है, मेरा रिटेल स्टोर है, तो मैंने कहा ये उसमें ठीक कर सकती हैं। और मैंने कहा शायद इनका शोषण हो रहा है, ग्रेजुएट है और वहाँ पे सिर्फ स्कूल में 3,000 सैलरी इनको मिल रहा है। तो नॉर्मली मैं एज पर गवर्नमेंट रूल मिनिमम वेज तो कम से कम देता ही हूँ, जो मेरा है उससे मैं कम नहीं देता हूँ किसी को भी। तो मैंने उसको रखा, और रखने के बाद में एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था, वो था कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है तो उसको एजुकेशन में भी सपोर्ट अगर एंटरप्रेन्योर कर दे, एम्प्लॉयर कर दे, तो आई थिंक इट्स ज्यादा अप्रिसिएबल होगा सबके लिए। और वो एम्प्लॉय हमेशा आपका रिगार्ड करता है कि आपने उसको आगे बढ़ाने में आपने पुश किया उसको। तो अभी वो एडवोकेट बन गई है, वो जो एक उसमें हमारी लेडीज है, उसने वो कोर्स किया। मैंने कहा ठीक है तुम करो, 5 साल का कोर्स है। और जब भी उसको एग्जाम की छुट्टी की जरूरत पड़ी या कभी उसका डिस्प्यूट केस था कोर्ट में तारीख के लिए, तो मैंने हमेशा परमिशन किया, कभी उसको नहीं किया। और आज वो एडवोकेट बन गई है, और अभी वो मेरे यहाँ से जॉब नहीं छोड़ी है। अभी उसमें मतलब वो कर रही है कि सर मैं यहीं रहूंगी, और आपने मुझे एडवोकेट करा दिया, मैं साथ साथ थोड़ा टाइम निकाल के अपना मैं सीखूंगी इसको करके और ज्यादा। सुनील तो मेरे हिसाब से हाँ एजुकेशन बिल्कुल का सपोर्ट और करना चाहिए जी, आप एक उत्कृष्ट मेल के उदाहरण हैं। यदि आपके जी। यहाँ फीमेल, अच्छा एक बड़ी, इस बात से मेरे दिमाग में एक बात आई, देखिए डिस्कशन से बड़ी चीजें निकलती हैं। तो एक बात आई कि अगर किसी फीमेल का डिवोर्स हुआ है ना, तो उसके पास तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेल और फीमेल की। तो यानी उसके अंदर जो ताकत है ना, वो इतना उबाल करके निकालेगी उस चीज को। आप सोचिए कितनी पावर उसके अंदर आ जाएगी कि उसको अब मेल का सपोर्ट भी नहीं है, फीमेल है, तो वो इतनी जबरदस्त पावर के साथ काम करेगी, क्योंकि वो पावर होती है, सब में होती है। वो जब हमने जितना नहीं मैडम, है ना, हाँ उसका बेटा भी है, मतलब उसको भी पाल रही है, वो साथ में पढ़ा रही है उसको। जी और मैं दूसरी चीज है कि जो एज ए एंटरप्रेन्योर, आप कई बार लोग क्या सोचते हैं, मिसयूज करना चाहते हैं इस तरह की लेडी का, जो अभी अजय सर ने भी बोला था। बट मेरा ये मानना है कि एज ए आप अगर ये कल्चर डेवलप करते हैं कि भाई मेरी फैमिली फर्स्ट है मेरे लिए सबसे पहले, आपको उसके प्रति उत्तरदायित्व ज्यादा निभाना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं, तो मैं समझता हूँ बाकी बातें आती नहीं है दिमाग में। और दूसरा, एक रिलेशन जो है वो बिल्कुल एक जैसे फैमिली मेंबर की तरह ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वैसा ही रखना चाहिए। जैसे हम एक दूसरे का केयर करते हैं परिवार में, वैसे ही मुझे समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होना चाहिए। हाँ, बट जो आपने बोला है कोड ऑफ कंडक्ट, वो क्लियर होना चाहिए सबको, मेल एम्प्लॉय को भी और फीमेल एम्प्लॉय को भी। और वो मैं सीधा सीधा हमेशा बोलता हूँ कि अगर इवन मेरा बेटा यंग है, तो एक आध बार वो शुरुआत में जैसे होता है ना कि मालिक का लड़का है, तो आप समझते हो ना, कभी मेहनत तो खुद किया नहीं ना, आकर के वो बैठ गए, तो वो स्टोर पे कभी वो ऊंची आवाज में बोलना। तो मैं उसको हमेशा समझाता हूँ कि मैंने कहा भाई, चाहे यहाँ एम्प्लॉय हो या आप हो, किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो यहाँ पर मिसबिहेव करे, गलत तरीके से बात करे। और उनको भी बोल रखा है कि अगर कभी आपको लगता है गलत बोलता है, यू आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे मेरा बेटा हो, या कोई भी हो, इमीडिएट अगर मैं नहीं हूं वहां पर। तो ये उनको लिबर्टी पूरा दे रखी है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सब हम, तो उससे कॉन्फिडेंस स्टाफ को होता है कि यार हाँ, हमारा ओनर हमारे साथ में है हर तरीके से। जी, मेरे यहाँ भी जब स्कूल में कभी मीटिंग होती है, हस्बैंड बैठे होते हैं, कभी मेरे फादर भी बैठे रहे, मैंने सबके सामने बोला कि बेटे, अगर आप लोगों को कभी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो ये मत सोचना कि ये मैडम का बेटा है, ये मैडम के हस्बैंड है, ये मैडम के फादर है, तो मैम कोई एक्शन नहीं लेंगी। आई एम फर्स्ट अ फीमेल, फर्स्ट अ जी जी, बाकी फीमेल, थैंक्स लिसन। फॉर ए वंडरफुल सेशन मैडम, बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। जी जी, थैंक यू। जी सुनील जी, मुझे अच्छा लगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं वो जो कभी नहीं बोलते, ये बड़ी अच्छी बात है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड जी, प्रदीप दुबे जी, आपके विचार सुनना चाहती हूँ। हाँ मैडम, मैं तो हमेशा लेडीज को हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं बोलूँ कुछ? नहीं चलता। हाँ सर, अभी सुनती हूँ, इनको सुन ले जरा प्रदीप जी को। जी प्रदीप जी। तो मैं तो एक यूपी से आता हूँ, गोरखपुर से, तो कल्चर हमें सिखाई गई है, और हम तो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की और लेडीज की। जी जी, कभी पूछ भी लीजिएगा उन्हें कि तुम्हें कहीं कोई कमी तो नहीं लगती, कभी पूछ भी लीजिएगा ना। हमें तो लगता है हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो उनका बेस्ट, हाँ, उनकी तरफ से बेस्ट, डेफिनेटली। है ना।
यस, डेफिनेटली। दर्शन सर कहिए। जी मैडम, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमेशा भी हम लोग को, बड़े लोग बोलते हैं बच्चों को सक्षम बनाना चाहिए, तो बच्चों को भी सक्षम बनाना चाहिए जिससे वो स्वावलंबी बन सकें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल से आगे ये समाज में अपनी स्थान बना सकें। इसलिए हर किसी का ये फर्ज है कि बच्चियों को खास करके, जिसको हम थोड़ा सा नीचे समझते हैं, उनको पूरा स्वावलंबी बनाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, और मेरा क्वेश्चन था मैम, जैसे हम कई बार मतलब फीमेल हमारे वर्कर्स जैसे होते हैं, किसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और पर्टिकुलर हम उसको अगर टारगेट करते हैं, भाई तुमको आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, तुम यहीं तक क्यों पढ़े हो, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार क्या होता है, जो बाकी जो कलीग्स उनके रहते हैं, उनको लगता है कि ये लेडीज में या इस फीमेल में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इतना, इसको आगे बढ़ाने के। तो ये जो फीलिंग कभी कभी हमको मतलब वो लगता है कि यार हम और तो नहीं कर रहे हैं करके, एक बार बोला 2 बार उसको तैयार नहीं, तो रहने दो, कोई खत्म करो। तो कई बार जो आसपास का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा हमको इस नजर से देखता है कि थैंक यू दर्शन जी, आपने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। यही मैं कह रही थी कि एम्पैथी क्या होती है और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हम एक जो राउंड अपनी मीटिंग लेते हैं या खड़े होकर जो भी लेते हैं, जो सर ने बताया कि मंथली मीटिंग लीजिए या जो डेली मीटिंग्स लीजिए, कुछ भी है, तो उसमें बोलेंगे कि देखो आप सब लोग कितने स्मार्ट हो। पहले उनको चढ़ा देना है, क्योंकि भाई मेल ईगो है ना, तो उनको चढ़ा देना है कि भाई आप कितने स्मार्ट हो आप लोग। आपको नहीं लगता कि इस बच्ची को भी आपके जितना ही स्मार्ट होना चाहिए? और ये वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है, जो मैंने देखा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग भी इनसे कहिए कि शी शुड गेट मोर एजुकेशन, शी शुड प्रमोट हरसेल्फ। मतलब आप इस तरह से कीजिए, उसमें डिस्टेंस भी रह जाएगा और आपका एक एनकरेजमेंट भी मिल जाएगा। और किसी को ये नहीं लगेगा कि सब तो साइड में बुला करके उससे कुछ बात करते हैं। वो मतलब एक आपका भी रिस्पेक्ट का पॉइंट है ना, कि यदि आप उनसे बोलते हैं तो कुछ अदरवाइज ना ले ले। लोग जो होते हैं, बड़ी हमारे समाज में जो है ना, लोग क्या कहेंगे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस चीज से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बचने के लिए भी और उसको प्रमोट भी करना है बच्ची को, तो आप कर सकते हैं कि तुम मेरी बच्ची जैसी हो और आई वांट यू कि तुम खूब अच्छा प्रोग्रेस करो। तुम्हें मैं बहुत ब्रिलियंट माइंड देखता हूँ, तो तुमने इतनी कम एजुकेशन क्यों ली, तुम्हें और लेना चाहिए। मैं भी करती हूँ, रोज कहती हूँ, मेरे यहाँ आती हैं बच्चियां पढ़ने के लिए। कल ही एक आई थी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए, तो सर के आइडिया पे मैंने कहा ट्रेनिंग कोर्स शुरू कर देता, भाई टीचर का ज्यादा एक्सपेंस नहीं निकालना पड़ेगा। तो मैंने वो ट्रेनिंग कोर्स शुरू कर दिया, एनटीटी प्रोग्राम। तो उसमें एक लड़की आई, उसने कहा मैंने 12th किया। मैंने कहा आगे, तो कहती है पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा क्यों? कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने उससे थोड़ा सा पढ़वा के देखा। मैंने कहा तुम्हारे पास तो अच्छा दिमाग है, तुम एक प्राइवेट फॉर्म भर दो और तुम कर सकती हो, और कहीं भी दिक्कत आएगी तो आई विल हेल्प यू। आई सेड लाइक दैट। तो क्योंकि मैं फीमेल थी, उसको नहीं किसी को लगा होगा कि फीमेल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है। तो इसको हम ओपनली सबके सामने बोल सकते हैं कि आई वांट एवरीबॉडी कि वो खूब अच्छे से मतलब पढ़ाई करें, खूब अच्छा समझें, इस तरीके की। ठीक है, तो एक वाकई एक ट्रांसपेरेंसी चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अलग से कोने में ले जाके कुछ बात कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी रखिए अपनी टॉक्स, राइट। एंड गणेश तिवारी जी, आपको भी बहुत दिल से नहीं सुना। व्हाई डोंट यू स्पीक? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बिजी रहता था काम में, मगर मीटिंग जरूर अटेंड करता हूँ। सेम टू यू, सेम टू यू। आई वाज लाइक दैट। आप ये मत सोचिए कि मैं एक्टिव थी। मैं बहुत दिनों से, वो मुझे ना ये स्पाइन में प्रॉब्लम आई है, तो yes. उसमें 3 मेरे डिस्क प्रोलैप्स हो गए हैं। तो जो दवाई मैं खाती हूँ ना, तो सुबह नींद भी नहीं खुलती है। फिर मैं बाद में रिकॉर्डिंग देखती हूँ सबकी, फिर सबको अलग अलग मैसेज करती हूँ, गौरव जी आपका बहुत अच्छा सेशन था एंड आई फाउंड इट वेरी गुड। वो बाद में मैं जरूर देखती हूँ। यस, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये बताइए, आपको क्या कहना है? अब आप अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, वो बताइए, जो आपको लग रहा है कि ये नहीं था मेरे ऑफिस में और ये मैं मैडम, मुझे ये महसूस हुआ कि हम में से जो भी इतने एंटरप्रेन्योर है, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। जो कि हम पिछले 15-20 साल, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे बिजनेस का, मगर ये 15 साल में जो हो नहीं पाया, तो मैं क्या सोच रहा था कि एलसी ज्वाइन करने से फटाफट हो जाएगा, 1 साल में या 2 साल में हो जाएगा, मगर ये ऐसा नहीं होता है। ये इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता है। पहले इम्प्रूवमेंट खुद में करना चाहिए और बाद का इम्प्रूवमेंट जो है बिजनेस में ऑटोमेटिकली होते जाता है, मगर इसके लिए अपने पास धैर्य रहना चाहिए, अपने पास
उतना पेशेंस रहना चाहिए, उतने दिन होल्ड करने की अपने में कैपेसिटी भी रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम थक जाते हैं, मगर कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही शिखर में हम पहुंचने वाले होते हैं, वो हमें दिखता नहीं है। कोई जी मैंने एलसी से ये सीखा कि थोड़ा पेशेंस रखिए और काम में अपने इंटरेस्ट रखिए। यस जी, अजय सर के पास में हम तो वैसे भी अपने आप में पूरी यूनिवर्सिटी के पास में हम बैठे हुए हैं। जी सर बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ नहीं, इसके पहले पारुल मैम का हाथ उठा था। हाँ हाँ पारुल मैम। जी मैम, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी मैं, कि सब लोग जब भी कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं तब भी, या इन जनरल जब देखते हैं किसी का कुछ वियर्ड बिहेवियर है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ये चीज शायद किसी फीमेल को अच्छी ना लगे। मतलब अगर आपको लगता है आपका कोई मेल मेंबर कोई ऐसी बात करने में हरकत करता है या कुछ तकिया कलाम रहता है या जो भी, जो शायद किसी फीमेल को अच्छी ना लगे, तो वो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल सकती है। जैसे एक छोटी सी चीज है, एक बैंक एम्प्लॉय आए थे हमारे पास, काफी बार आए, ये ले लीजिए, ये पॉलिसी ले लीजिए, ये कर लीजिए, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं ली उनसे क्योंकि वो बात बात पे आंख मारते थे। उनकी आदत थी, और वो मजाकिया लहजे में या जो भी हो, लेकिन बात बात में हर 2 लाइन के बाद वो चीज होती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं इनको टॉलरेट नहीं कर सकती, इसलिए मैं इनसे डील नहीं कर सकती। तो ये ऐसी चीज छोटी छोटी बातें होती है। हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को किसी लेडी ने बताया, बहुत सारे मेल बैठे हैं, आंखें बंद कर लो जो मैं बोलने वाली हूँ उसके लिए। उन्होंने ये बताया, मैडम वो आदमी आगे खड़ा होता है और अपनी वो पैंट के प्राइवेट पार्ट पे जाके अपना ऐसे ऐसे बार बार पैंट को खसकाता है नीचे, पता नहीं उसको इचिंग होती है क्या होती है, अरे बड़ा गंदा लगता है उसको देखना। तो आप सोचिए ना, आप लोग भी ऐसी हरकतें करते हो, आप क्यों सिर्फ फीमेल को ही कहते हो कि वो ऐसी है वो ऐसी, आपको कोई बोलता नहीं है, लेकिन है ऐसा बहुत कुछ है। जी, और एक्चुअली मैम एक बहुत अच्छी चीज सुनी थी मैंने कहीं पर, जो ईशा योगा सेंटर वाले गुरुदेव जी हैं, जो उनकी बात सुनी थी कि हाँ, कुछ पिछले कुछ सालों में ही लोगों ने फीमेल्स को वर्क करते देखा है पहली बार। इससे पहले की जो पीढ़ी थी उन्होंने देखा ही नहीं है। तो ये जो अभी 30-40 साल से अब धीरे धीरे ट्रांजिशन आ रहा है, धीरे धीरे पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू वर्क विद फीमेल्स। पहले तो उन्होंने देखा ही नहीं था, उनको घर में ही वर्क करते देखा था। तो ये सब स्ट्रगल है कुछ समय का, फिर समय के साथ धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएंगे। और अभी तो बहुत सारी चीजें हाँ, हम लोग भी फील करते, कभी कभी पेशेंट कैबिन में आके पूछ लेते हैं मुझसे, मैडम डॉक्टर साहब कहाँ हैं? और आई हैव टू रिप्लाई दैट आई एम द डॉक्टर। बट मैं उसको बिल्कुल भी मन पे नहीं लेती। आई नो इट कि वो एक मेंटल टेंडेंसी है कि डॉक्टर साहब मतलब सर होंगे कोई, बट ठीक है, वो इट विल चेंज विद टाइम। मैं एक एक को समझा नहीं सकती और हम नहीं समझा सकते ओवरऑल, बट वो जो सोसाइटी में है इट विल चेंज, इट विल टेक टाइम। यस यस यस। अजय सर के बाद मैं प्रीति आजाद जी से बोलूंगी, वो पीछे छुप के बैठे हैं कैमरा बंद करके। मैं थोड़ी देर में आपको बुलाती हूँ अजय सर के बाद। जी सर। हाँ, 2-3 चीजें हैं। मैं बेसिकली सबसे पहला मैं एक ओपिनियन, जितनी टू ऑल द वुमेन, मैं कोई बात कह नहीं रहा, मैं बात कहने के साथ साथ आपका ओपिनियन भी ले रहा हूं कि अब ये जो टर्मिनोलॉजी है मेल्स फीमेल्स, ठीक है, वर्सेस मेन वुमेन, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे एक बार आई थिंक मैं जम्मू में था या कहीं पर था, तो वहां पे बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया, ये करीब 10 साल पहले की बात है, फीमेल। तो एक मेरे से सीनियर लेडी थी, उन्होंने कहा डॉक्टर अजय क्या फीमेल क्या है, व्हाई डोंट यू से वुमेन, क्यों फीमेल? बट ठीक है, वुमेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। तो फीमेल मेल ये क्या होता है? और स्पेशली मेल कम यूज किया जाता है, फीमेल ज्यादा यूज किया है। मैं तो फीमेल क्यों, विमेन बोलिए, मेन बोलिए, मेन एंड विमेन, मेल्स एंड फीमेल्स क्यों? मुझे भी लगा, बोले फीमेल तो बहुत जेनरिक टर्म है, पशुओं में भी मेल्स और फीमेल्स होते हैं, तो किसी औरत को, किसी महिला को फीमेल क्यों बोलना? महिला बोलिए, विमेन बोलिए। क्या लगता है आपको, मेन विमेन बोलना चाहिए या फीमेल बोलना चाहिए? बात वही है,
कहने को बहुत बड़ी बात है, कहने को कुछ भी नहीं है। आपका क्या विचार है? मैं इन जनरल पूछना चाहता हूँ, फिर एक दो और छोटे छोटे पॉइंट। सर मैं बोलूं? शुड बी से विमेन रादर देन फीमेल्स? सर मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पर वुमेन और लेडी में भी अंतर है। विमेन जो है, हर फीमेल जो बड़ी हो गई है वो विमेन हो गई है, ठीक है। और जो लेडी है वो एक पढ़े लिखे तबके को कहा जाएगा, है ना। लेडीज और जेंटलमैन कहते हैं, तो मेन जो पढ़े लिखे और जो संभ्रांत हैं, पढ़े लिखे से मतलब ये नहीं है कि किताबी एजुकेशन, मतलब जिन्हें मैनर्स हैं वो जेंटलमैन है जी। और ऐसे जिनमें अच्छे मैनर्स हैं वो लेडी है। और जो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सड़क पे खड़ी होकर बात करे वो लेडी नहीं, वो कॉमन वुमेन है, वही कॉमन, मतलब फीमेल जो है एक पूरी बिरादरी की बात हो रही है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा शी मस्ट बी टॉकिंग अबाउट वुमेन, कि ये औरत कैसी है, ये महिला कैसी है। इंदिरा गांधी एक बड़ी महिला प्रधानमंत्री थी या वो एक बड़ी महिला औरत थी? दोनों में आप देखिए अंतर आ रहा है अपने आप। तो यही वो आदमी है, वो एक बाप है और वो एक पिता है। जो वर्ड्स का फेर है ये बस उतना सा है और कुछ नहीं। भावनाओं को समझ जाते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि हमारे पास बहुत स्पष्ट शब्द नहीं होते, लेकिन हमारे जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं। कभी कभी हमसे गलती हो रही होती है, वो जानबूझ के नहीं हो रही होती, तो वो भी बहुत आराम से समझ लेती है। और क्या आप इंटेंशनली कर रहे हैं, क्या आप दिखा के जता के कर रहे हैं, वो भी एक लेडी बहुत अच्छे से समझती है। और आप सोचते हैं उसने कुछ बोला नहीं तो इसका मतलब उसको समझ में नहीं आया। नहीं, उसको सब समझ में आता है, वो चुप रहती है, वो बोलती नहीं है आपसे, ऐसा होता है। तो सर यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारी जो मम्मी, नानी, दादी ये हुआ करती थी, सासू माँ हुआ करती थी, इनके काम को यदि घर में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला होता शुरू से, उनको बात बात में ये ना कहा गया होता कि तुम करती क्या हो, घर में तो बैठते हो पूरे दिन, राइट। अगर ये ना कहा गया होता तो शायद ये फीमेल को कभी हर्ट नहीं होता। उसके काम के लिए उसको नीचा, मतलब इस काम को क्यों नीचा मानते हैं? ये घर संभालना, आपकी आय का एक हिस्सा जो आप उन्हें दे रहे हैं, उससे घर को सुनियोजित करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। उसको यदि रिस्पेक्ट दे दिया जाता तो आज फीमेल रिस्पेक्ट की तलाश में इधर उधर नहीं दौड़ती। दूसरी बात, एक लेडी का पढ़ा लिखा होना वो एक अच्छे, एक उन्नत समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप उस फीमेल का रिस्पेक्ट करते हैं तो ये आपका अपना रिस्पेक्ट है। मतलब कहा जाता है ना कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, तो भाई राजा कैसे गुलामों के साथ रह सकता है? राजा को रानी भी तो रखनी पड़ेगी, राजा के पास राजकुमारियां भी तो पैदा होंगी। तो आपको कोई राजा कहे वो तब कहेगा जब आप उसको राजकुमारी जैसा या रानी जैसा ट्रीट कराते हैं। इट इज वेरी मच नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए शिल्पा तोतला जी, हाँ बहुत देर से आपको मिस कर रही थी। कम ऑन, वेलकम। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा सेशन चल रहा है मैम। तो मुझे लगा मैं भी अपने कुछ इनपुट्स दे दूं। वेलकम। हाँ, तो मेरे 4 इनपुट्स है टोटल। ओके, 4 इनपुट्स है। नंबर 1 इज आई कॉन्टैक्ट। ओके, मेल्स कई बार फीमेल्स से जब आई कॉन्टैक्ट करते हैं तो अब इट्स वेरी एम्बैरेसिंग टू से, बट इट्स वेरी अनप्लेजेंट कि वो आपके फेस की तरफ ना देखते हुए दे लुक एट सम अदर प्लेसेस व्हिच लुक्स वेरी बैड, एंड दिस इज वेरी कॉमन। इस माले को छोड़ करके जब कहीं भी और देखते हैं तो अजीब। एग्जैक्टली, तो दिस इज नंबर 1 अबाउट आई कॉन्टैक्ट। और ये आई एम वेरी श्योर जो भी मेल्स के बारे में मैंने ऑब्जर्व किया है उनका इंटेंशन गलत नहीं होता, बट एंड दे आर नॉट नोइंग ऑल्सो। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई मेल्स है तो दे शुड ऑब्जर्व देमसेल्व्स कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, बिकॉज इट लैंड्स इन वेरी बैड मैनर। अब मैं तो अपना एक लिटरेट हूँ, एजुकेटेड हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि अनइंटेंशनल है, बट सम अदर पीपल में माइंड, सम अदर फीमेल्स में माइंड इट टू मच। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज आई कॉन्टैक्ट को लेके ये हो रही है लोगों की, मेल्स की, देयर इज अ एमसीएच पर्सन
ओके मेरे रेफरिंग डॉक्टर है, मेरी लैब चलती है वहां पे, ही इज एमसीएच। एमसीएच मतलब मैं बता दूं लोगों को, एमबीबीएस होते हैं लोग, उसके बाद में एमएस करते हैं सर्जरी में, उसके आगे और 3 साल सीखते हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी टफ एंट्रेंस एग्जाम्स में से। वेरी वेरी हमारे शहर के कई सारे अस्पताल में अटैच्ड डॉक्टर है, वहां पे मेरी लैब चलती है। तो कभी कभार मैं जब मीटिंग के लिए जाती हूँ वहां पे विथ माय हस्बैंड, सो इट्स लैब रिलेटेड इश्यूज, तो उन्होंने मुझसे मेरी तरफ देख के बात करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई ही लुक्स एट माय हस्बैंड एंड स्पीक्स, सो दिस लुक्स सो बैड एंड मुझे लगता है कि इग्नोर्स यू, आइदर ही इग्नोर्स मी या फिर फीमेल या फ्रेटर्निटी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता आपको देखने का, तो ही आइदर रीजन वो है, या फिर फीमेल्स को डीवैल्यूएटेड समझते हैं क्या मेल्स के ऊपर। इन्हें तो समझ नहीं आएगा, सर को ही बता देते हैं। Now such a literate and experienced person doing this, but I am getting a very bad impression. मैं इंटीरियरिटी में जाती हूँ, कभी गुस्से में जाती हूँ, ये क्या है, मेरी कोई वैल्यू है या नहीं है। तो I don't know what is there, and of course it's a very clean person, ऐसा भी नहीं है कि कुछ है। और तो ये भी एक गलत बात हो जाती है कि कुछ लोगों को शायद कॉन्फिडेंस नहीं है फीमेल्स की तरफ देखने के लिए, तो ये भी वहां से आता है कि कुछ पास्ट है, कुछ हिडन ओपिनियंस है फीमेल्स को लेके। तो आई फील कि कुछ लोग जस्ट रिलैक्स हो जाए फीमेल्स को लेके, कि जस्ट एक थोड़ा सा फ्रेंडली रहने में क्या हर्ज है, या प्रोफेशनल रहने में क्या हर्ज है। व्हाई कैन पीपल नॉट हैव आई कॉन्टैक्ट्स विद फीमेल्स। तो ये भी मैंने एक देखा है। तो दिस इज अबाउट आई कॉन्टैक्ट। सेकंड इज अबाउट हैंडशेक्स है ना, कई बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं तो हैंडशेक उनकी आदत हो जाती है, तो आई ऑल्सो गिव माई हैंड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाउ इज दैट टच, उससे भी ध्यान में आता है कि हाउ इज इट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अ वेरी लूज हैंडशेक, ओके, ऐसे लूज, जैसे समझ में आता है डेड फिश हैंड, दैट इज कॉल्ड डेड फिश हैंड, जैसे हाँ, मछली पकड़ा दी हो, वेब टू हाँ, वेब होना चाहिए, ये ऐसे इसमें वेब में फंसना चाहिए आपका हाथ। हाँ नहीं, और वो जो मैं आपको वो ये बता रही हूँ कि उसका ग्रिप कैसा है, उससे ध्यान में आता है कि दिस इज एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। सर ने कहा ना सिक्स सेंस होता है लेडीज में, वो एंटीना। हाँ, तो ग्रिप से ध्यान में आता है। तो कई बार मेल्स एक लूज हैंडशेक देते हैं। अगेन आई फील कि अंडर कॉन्फिडेंस की मात्रा भी है, अंडर कॉन्फिडेंस, जबकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, ऐसे कितने ही डॉक्टर्स को रोज मिलते हैं, कभी फीमेल्स कभी मेल्स। तो एक कॉन्फिडेंस रखिए, आप कॉन्फिडेंट हैंडशेक दीजिए, या फिर अपना नमस्ते करके फिनिश ऑफ। सो हैंडशेक से भी कई सारी बातें समझ में आती है, दैट इज देयर। नंबर 3 मुझे जो कहना था इज अबाउट चैटिंग विद फीमेल्स। कई बार हमें प्रोफेशनली भी चैट करना पड़ता है मेल्स के साथ, फीमेल्स के साथ, अपोजिट जेंडर के साथ। तो उसमें नहीं थमा, उसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ उसमें फनी चीज आ जाएगी, और हम इमोटिकॉन कौन सा यूज कर रहे हैं उससे भी गलत या प्रोफेशनल इंप्रेशंस पड़ सकते हैं। वो जो इमोटिकॉन्स है जिसमें आंख आंख एक बंद है या जबान निकली हुई है, वो फनी या नोटी इमोटिकॉन्स कभी भी फीमेल्स के लिए मत यूज कीजिए, लुक्स वेरी बैड। और आप लोगों को यू कमेंट देम, यस, हाँ, यू कमेंट देम एंड लेट मी, एक थोड़ी सी पर्सनल चीज है, बट पर्सनल क्या है, मतलब इट्स नॉट वेरी पर्सनल, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग टू लर्न फ्रॉम अजय सर। कि अजय सर मुझे जब भी कुछ लिखते हैं, कुछ कुछ अगर ऐसा भी है कि यस यू कैन टेक इट, या तो हमेशा इमोटिकॉन अगर स्माइलिंग देना होगा तो वो टिपिकल इमोटिकॉन है कि जिसमें एक सिंपल स्माइल ना, इवन वो ब्लश वाला भी नहीं, वो वाला ही देंगे। rather I have shown this chat to my staff members, to my employees as a training कि see this is called as a professional chat and a professional emoticon। तुम लोग भी कितने लोगों से डॉक्टर से चैट कर रहे हो, तो never give those blushing ones और those एक आंख बंद, ऐसे कभी मत दो। देना ही है एक तो पहले दो ही मत, और देना ही है तो वो सिंपल स्माइल वाला दो, that's it, that's it। आई एग्री, आई एग्री। this is very very important and I have seen, जैसे अजय सर है वैसे और भी कुछ प्रोफेशनल लोगों से जब बात होती है, they are very particular about emoticons, और बहुत अच्छा वाइब आता है वहां से कि इट्स अ वेरी प्रोफेशनल वाइब,
friendly professional. That's a perfect balance that people keep. So ये भी चीज बहुत ध्यान में रखने जैसी है. और मैं जेंट्स को एक बात बता दूं, फीमेल्स को ना बड़ा मजा आता है ये सब चीजें, ये ना दे एंजॉय, कि किसी ने ऐसा इमोटिकॉन दिया, कोई थोड़ा सा कुछ फ्लर्ट कर रहा है क्या, दे विल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड समवेयर, यू नो. ये बड़ा उनको अटेंशन सीकिंग एटमॉस्फेयर माहौल है. दे विल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड. लेट्स से इट्स अ गर्ल. आपने तो एक के साथ मजा किया, वो आपका मजा कितनी जगह बना देते हैं आपको पता भी नहीं लगता. एक तो नहीं, कभी कभी नाम के साथ, कभी कभी नाम छिपा के. ये मैंने देखा है टिपिकली विद द गर्ल्स हु आर अनमैरिड, ओके, हु आर इनटू रिलेशनशिप्स. वो ऐसे स्क्रीनशॉट्स लेके अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है. सी हाउ मेनी पीपल आर आइंग ऑन मी. कितने लोग मुझ पे लाइन मार रहे हैं, तुम मुझे वैल्यू क्यों नहीं देते. Literally, this is what they want to say. So आप लोगों के चैट्स के स्क्रीनशॉट बन के कहीं कहीं जा रहे हैं. So be very professional with your chats. Okay. So this is the third thing. And और एक कोई बात थी, but yes, I told about eye contacts, the chattings, and this thing कि आप हैंड शेक कैसे दे रहे हो इसके ऊपर से. एंड यस, वन मोर थिंग इज कि थोड़ा सा तो फीमेल्स को लेके, आप फीमेल बॉस हो तो आपके पास ऐसे कुछ एम्प्लॉइज आएंगे जो आप फीमेल हो इसलिए थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट कम देंगे एज कम्पेयर टू योर हस्बैंड. दिस इज ऑल्सो सीन इवन इन एम्प्लॉइज. ओके, तो कभी कभी तो हमें भी ये फैक्ट थोड़ा समझ के चलना पड़ता है कि you know, like not to take it too much to mind, but you know, understand कि ये होता ही है. This is there in Indian culture. So ये सारी चीजें मुझे बतानी थी. और एक पॉइंट था बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बाद में याद आए तो बताऊंगी. हाँ, बीच में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. Yes. ओपन डिस्कशन कर रहे हैं. इट्स नॉट नंबर वन समथिंग. अभी मैंने गणेश तिवारी जी का उठा हुआ हाथ देखा था, फिर वो कहीं चले गए. प्रीति आजाद जी, are you there? प्रीति आजाद. I remembered. एक बहुत important point है. That's about relationships in the office. Okay, मैम, it's a very important thing. जब हम ऑफिस इंटरव्यू लेते हैं तो I always become little friendly, make them little comfortable, and then a very smiling thing. Are you into a relationship? As if अगर वो हाँ भी बोलेगी तो I don't mind. मैं ऐसा एक फेस बना के बैठती हूँ, बिकॉज मुझे सच्चाई बाहर निकालनी. द मोमेंट द पर्सन सेज यस, अब लोग भी है ना इंटरव्यू में हाँ बोलेंगे, इसके चांसेस कम है, बट कुछ लोग जो सच्चाई बोल देते हैं, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड प्रोबेबली थिंक ऑल्सो ऑफ नॉट सिलेक्टिंग सच पीपल. बिकॉज कोई अगर रिलेशनशिप में है तो आप सोचिए उनका लाइफ इतना अप एंड डाउन रहेगा, और उसका इम्पैक्ट आपके काम पे होने ही वाला है. Their emotions would be up and down, their regularity will be up and down, their punctuality will be up and down, and it's very tough. और अगर आपके ऑफिस में अगर पर्सनल फोन लेके बैठने की आदत है, फिर तो आप समझ लो मिनिमम 50% टाइम either they are into chats or calls. Yes. So it's a very important thing. और ये आपने इंटरव्यू में पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं, बाद में भी ध्यान बहुत रखना पड़ता है. और इसलिए मेरे ऑफिस में तो मैंने शुरू कर दिया, बस पर्सनल फोन तो आप यहीं पे रखिए, और बाकी समय पे भी चैट्स वैट हम सरप्राइज चेक करते हैं. उनको डर लगते रहना चाहिए कि यहीं से यहाँ से तो कुछ गड़बड़ ना करो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा. ओके, नहीं तो मैम नाराज हो जाएगी. दे शुड नो दैट वी डोंट लाइक दिस. ओके, एक समय था जब मेरे यहाँ पे एक लड़का टेक्नीशियन और एक नर्स, इनमें कुछ रिलेशनशिप हो गई थी. मुझसे बहुत डरते थे, इसलिए मुझ तक बात नहीं डायरेक्टली बताई थी, बट सब लोग मुझे यहाँ वहां से समझ रहा था. तो आई थॉट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नीशियन और हमारे हॉस्पिटल की बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्स वो थी. तो देखिए मैंने क्या सोचा, अगर ये रिलेशनशिप में है तो मेरी तो इनसिक्योरिटी चली जाएगी, ये दोनों टिक जाएंगे. एक को छोड़ना होगा तो दूसरा एक उसको रोक लेगा. तो यू नो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, आई आल्सो स्टार्टेड टीजिंग देम. मैंने भी उनको थोड़ा सा चिढ़ाना शुरू कर दिया. मतलब मैंने थोड़ा सा ये बताना शुरू कर दिया, आई नो दैट एंड आई एम ओके अबाउट इट. इसके आगे ऐसे परिणाम हुए कि इन लोगों में जब झगड़े होते थे और ये कहीं
किसी कॉर्नर में जाके झगड़े करते थे तो इट वाज ऑफिशियल। मैं जब कहती थी वही मैंने बताया था कि ऑफिशियल आप थोड़ा संभल जाए वहां पर। हाँ, तो वो ऑफिशियल हो गया था। मैं जब उसको कॉल करती थी, मनोज इधर आ जाओ, तो वो कहता था रुको मैम इससे बात कर रहा हूँ, इससे थोड़ा निपटाना है कुछ। घंटा 2 घंटा वो लोग कॉर्नर में झगड़ा, रोना धोना, एंड आई हैड टू ऑफिशियली परमिट इट। तो इसीलिए ये बेटर है इनमें पहले तो ये इधर जैसे ही जुड़ना शुरू हो जाए, यू हैव टू कम एंड ब्रेक इट, यू हैव टू कम एंड ब्रेक इट। आइदर काउंसलिंग करो, कुछ भी करो, दोस्तों के साथ मैसेज भिजवाओ, बट यू हैव टू कम एंड ब्रेक इट। और आगे तो उसके इतने बुरे परिणाम हुए कि बहुत ज्यादा वो हो गया। तो इसीलिए नेवर अलाउ रिलेशनशिप्स इनसाइड योर प्रेमाइसेस और पीपल हैविंग देयर रिलेशनशिप आउटसाइड। अगर बहुत ही अच्छे लोग हैं तो उनके फोन्स तो भी आपके साथ रखो, तो एटलीस्ट उतना पीस रहेगा कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ओके, और ध्यान बड़ा रखना पड़ेगा बिकॉज बहुत टफ है। और मैं तो कंटिन्यूस काउंसलिंग रखती हूँ कि हाउ दीज आर नॉट गुड थिंग्स, हाउ शादी के बाद तो सब करना ही है वगैरह वगैरह। ये काउंसलिंग मेरा चलते रहता है फिर। सो दीज आर द 4-5 थिंग्स आई वांटेड टू टच अपॉन। या हम उनको इस चीज के लिए बोल नहीं सकते कि तुम कैरी ऑन करो या तुम ब्रेकअप करो, लेकिन हम अपने आप को अलग कर सकते हैं और उस समय उनके फोन्स यहाँ रखवा लेंगे अपने पास में, सो दैट वो कम्युनिकेशन इधर उधर ना रहे, और कोशिश करेंगे एक दूसरे के विजन में भी ना रहे, अलग अलग जगह पर बैठे। तो पूरा टाइम उधर देखना दाखना भी ना रहे, अपने काम में ध्यान लगाओ। उसके बाद में ऑफिस के बाद में आपकी अपनी लाइफ है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। हम उनको ना रोक सकते हैं और ना उनको प्रमोट कर सकते हैं, इससे हमें अपने आप को दूर रखना है। अभी हमारे बीच में एक बहुत सीनियर मेंबर बैठे हैं और वो अक्सर कुछ डाउट्स पूछते हैं, आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं आज उनसे एडवाइस लेना चाहूंगी क्योंकि उनकी लाइफ का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। विवेक विज जी, आपको क्या कहना है, कुछ आप बताएं, क्योंकि आप बड़े हैं, आपने तो लाइफ बहुत देखी है, बताएं। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मैडम मॉर्निंग। मैंने बहुत देर से ये सेशन 9:30 बजे से मैंने देखना शुरू किया है, तो जो बातें हैं वो सब आप लोग भाई एक जनरल वे में ये बात हो रही है और बहुत अच्छा है। हम सब लोगों को कुछ चीजें जो हम लोग जिसके बारे में सोचते ही नहीं है वो चीजें आपने क्लियर की हैं। इसमें हम लोग कई बार देख रहे होते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, और मेरे ख्याल में जो भी इस ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं सब अच्छे ही लोग हैं और उनको काफी हद तक वो ये चीजें मतलब करते हैं, वो चीजें ठीक कर रहे हैं अपने घर में अपने साथ के लोगों से, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और अब मैंने क्योंकि पूरा ये सेशन देखा नहीं है इसलिए मैं बहुत कुछ इसमें नहीं कह सकता, लेकिन आपकी बातें बहुत ठीक हैं। अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है सबको थोड़ा बहुत, और इससे बहुत चीजें क्लियर हुई हम लोगों की कि कहीं हमारी छोटी सी हरकत भी कहीं कुछ वो एक जो इनपुट है हमारा या आउटपुट है वो गलत जा रहा है। तो विवेक जी, आपका जो बेटा है उनकी मैरिज हो गई है? नहीं मैडम, अभी वो 10th में है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करती हूँ, अभी सारा डिस्कशन वहां आ जाएगा। When your son gets, मतलब अभी आप अपना बिजनेस संभाल रहे हैं और मैंने देखा आपके बेटे आपको सपोर्ट भी बहुत करते हैं। अब समय आएगा जब आप रिटायरमेंट भी मांगेंगे, होता है, टाइम आता है जब अपनी लाइफ आप एंजॉय करना चाहेंगे, तो उस समय अगर आपके बेटे और उनकी जब उनकी शादी होती है, उनकी वाइफ आती है और वो कहती है कि मैं भी अपने बिजनेस को, आपके बिजनेस को संभालने में हेल्प करूंगी, तो जो आपका एटीट्यूड रहा है अपनी वाइफ के प्रति, अपनी मदर के प्रति, अपनी डॉटर के प्रति, तो आप के अंदर क्या आप चेंजेस लाएंगे? क्योंकि अब आपकी इतनी एज है कि उस जगह पर आपको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो डॉटर इन लॉ होंगी वुड बी, उनको क्या सपोर्ट चाहिए एज अ वर्किंग फीमेल, जब वो भी आपके बेटे के साथ साथ कदम से कदम मिला के ऑफिस संभालना चाहती है? देखिए मैडम, मेरी एज अभी 46 है जी। तो मैंने अभी इस तरफ ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन जो लड़की कैरियर के प्रति जागरूक नहीं होगी, मैं ऐसी लड़की को अगर मेरी चली तो मैं उसको अपनी बहू नहीं बनाऊंगा। अच्छा, पहली बात। दूसरा, मेरी जो डॉटर है, मैंने जो पोजीशंस यहाँ
अपने आसपास की देखी, इवन अपनी वाइफ की, अपनी मदर की, अपनी सिस्टर की, तो मैंने अपनी लड़की को बहुत हायर एजुकेशन देने की कोशिश की। वो मेरे दोनों बच्चे बिट्स पिलानी में पढ़े हैं बचपन से, 2nd क्लास से। तो मैंने अपनी तरफ से उनको इसलिए सिर्फ मजबूत बनाया कि कोविड के से वो लोग कानपुर में आ गए, नहीं तो वो लोग बिट्स में थे। और सिर्फ इसीलिए कि लड़कियों को इतना ज्यादा मजबूत होना चाहिए, और आसपास का कल्चर या कैसे लोग हैं, सिर्फ वहां पढ़ने के लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं भेजा उनको। सिर्फ इसीलिए भेजा कि वो आसपास के लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे समझना है, और मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा रहा। आपके ऑफिस में कितनी फीमेल्स हैं? मेरे ऑफिस में करीब 7-8 फीमेल्स हैं। करीब 20 लोगों का स्टाफ है, 12-20 लोगों का, तो उसमें से 7-8 फीमेल हैं। तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर। तो वो आपको मालूम चलेगा कि हम क्या क्या सुविधाएं कर सकते हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेशन एक एंटरप्रेन्योर के लिए होती हैं, मतलब वो क्या उम्मीदें उनसे की जाती हैं फीमेल्स के द्वारा, और उन्हें क्या कर लेना चाहिए। क्योंकि आप एक ओनर हैं और आपकी ड्यूटी होती है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके का माहौल करें कि वहां पर मेल और फीमेल समान रूप से कॉम्पिटेंट हो, समान रूप से रिस्पेक्ट मिलता हो उन्हें, और किसी के साथ में कोई भी गलत चीज ना हो। या तो इस पर आप थोड़ा सा आप देखिएगा, बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। अभी ये डिस्कशन आवर है, क्योंकि हम बताएं उससे अच्छा हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुने कि क्या होते हैं और कैसे। अभी शिल्पा जी ने इतना बढ़िया आउटपुट दिया, डॉक्टर पारुल ने दिया। मैं फीमेल से सुनना चाहती थी, अभी फीमेल्स यहाँ पे दिख नहीं रही हैं। प्रीति जी थी आधा घंटा पहले तक, प्रीति आजाद। सो इज देयर एनीबडी हु वुड लाइक टू ऐड ऑन? कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू से। मैम मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए। जो शिल्पा मैम ने कहा ना लूज हैंडशेक के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कई बार जेंट्स ये भी फील करते हैं, थोड़ा खुद सोचते हैं कि सामने वाला गलत ना सोच ले, उस डर के मारे शायद वो ऐसा लूज हैंडशेक करते हैं। तो मैं ये सबसे कहना चाहूंगी कि आप अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करो। If you are right, if your intentions are right and you are confidently handshaking or making an eye contact, the female won't feel anything odd. और फिर भी वो करती है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट में मेल्स जो रहते हैं उनके सामने फीमेल्स बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, लेकिन आपका अंडर कॉन्फिडेंस उनको ये जरूर फील करा सकते हैं कि शायद आप कुछ अलग सोच रहे हैं दिमाग में, इसलिए ऐसा अंडर कॉन्फिडेंस है। उसके बजाय आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो इट विल बी बेटर बोथ वेज। यस यस यस, होता है क्योंकि पेरेंटिंग सबकी अलग तरीके से हुई होती है ना। इसमें जरूरी नहीं कि उस बंदे का, उस मेल का, उस मैन का कुछ गलत ही रहा हो। आई कांटेक्ट बनाने में भी हेजिटेशन कई बार इसलिए होती है शायद जेंट्स को, मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है शायद उसको ऐसा लगेगा कि मैं डायरेक्ट ऐसे देख रहा हूँ, मे बी इसलिए। बट ऐसा नहीं है, इधर उधर देखने के बजाय आप आई कांटेक्ट बनाइए, दैट्स ऑलवेज बेटर। माय फादर, वो व्हेनेवर ही यूज्ड टू टॉक विद द फीमेल्स, उनकी आंख नीचे होती थी। एक बार ना मैंने पूछा, पापा ये आपने आंख नीचे क्यों कर रखी थी? तो कहते हैं अरे यार लेडीज है ना, वो गलत समझ लेती है, अगर उनकी तरफ देखो तो वो सोचते हैं कि पता नहीं हमें क्यों देख रहे हैं। तो ये पुराने जमाने की बात बता रही हूँ। माय फादर एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 87, तो आप समझो कि मैं किस जमाने की बात कर रही हूँ। राइट, अब तो सब बराबर हैं। वो जमाना था जब लेडीज घर में ही रहती थी, तो जिसके घर जाएंगे तो थोड़ा नजर झुका के ऐसे बात करेंगे। बट द थिंग इज अब बराबरी पर है। एक वो शक्ति जो कई सालों से घर में ही दबी हुई थी, वो एक ऐसा पावर था जिसके ऊपर एक सिल पड़ी हुई थी, वो सिल हट गई है और वो इतनी पावर से निकल रहा है ना, जैसे मोटर का पानी निकलता है ना, जैसे ज्वालामुखी फूटता है ना, उस तरह से फीमेल्स एक इमेंस पावर के साथ बाहर आ रही हैं। और उनको इतना रेनेसां पीरियड चल रहा है, पुनर्जागरण का पीरियड चल रहा है, जब फीमेल्स आर वेरी पावरफुल। अब उनको अगर तुलना करेंगे हम अपनी मम्मी से, अपनी मदर इन लॉ से, नानी से, दादी से, तो भाई आप अपनी भी तुलना कर लो दादाजी से, नाना जी से, सबसे। आप तो चाहते हो बहुत आगे बढ़ो और आप लेडी को चाहते हो वो पीछे ही रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं रुकने वाली। और इसीलिए इंडिया में डिवोर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
तो आज बहुत और ज्यादा चेंज करने की जरूरत है, मेरे को बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। जी पारुल जी कुछ कह रहे थे? जी मैम मैं ये कह रही थी कि और पहले तो सिर्फ जॉब ढूंढने वाली महिलाएं मिलती थी, जॉब करने वाली महिलाएं मिलती थी, आज की डेट में जॉब देने वाली महिलाएं मिल रही है। अभी जो आपने business- देखा पारुल जी के हाथ में एक बेबी है, जी देखा आपने? ये है फीमेल एंटरप्रेन्योर। आप में से किसी के पास में मुझे नहीं बेबी दिख रहा है, आप आराम से क्लास ले रहे हैं क्योंकि आपकी वाइफ है संभालने की। ये देखिए जीवंत उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, राइट? शी इज मैनेजिंग ए हॉस्पिटल। कौन कहता है कि वो कम है? शी इज मैनेजिंग हर हाउस। एक दिन मैंने कैमरा बंद करना भूल गई थी और मैंने किचन में इन्हें बहुत अच्छे से काम करते हुए देखा, राइट? और फिर आज मैं इनके हाथ में बेबी भी देख रही हूँ, राइट? सी इट्स अ बिग सैल्यूट टू यू एज अ फीमेल। आप बहुत बहुत ज्यादा शक्ति रखती हैं। दुर्गा जो सिंबॉलिक है ना, वो इसीलिए सिंबॉलिक है कि थैंक यू मैम, आई एम वेरी लकी टू हैव अ सपोर्टिव फैमिली आल्सो। yes 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 thank you very much and it's very nice but the thing is कि ये चीज बच्चा जो है माँ को ही खोजता है। जब रोता है तो हंसता है तो पापा के पास जाता है, रोता है तो माँ को खोजता है। शिल्पा तोतला जी के पास में भी कुछ और भी है, फिर कुछ आया है दिमाग में। शिल्पा जी, अजय सर आपका भी हाथ उठा हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि हमारा समय समाप्ति की ओर है तो दो चीजें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करें। ऑफिस में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने के लिए या एक फैमिली टाइप एटमॉस्फेयर बनाने के लिए मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योर्स जैसे अब बहुत वो एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, जैसे अब मेरी एज 52 है, तो अपने एम्प्लॉयज के साथ में बेटा करके बात करना या बहन करके बात करना या कोई सीनियर अगर है। सर का कनेक्शन शायद लूज हो गया है, थोड़ा इंटरनेट इश्यू है सर के यहाँ पर। तो मैं आपको ये जो सर कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि भाई आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अनप्रोफेशनल भी लग सकता है। तो आप उनको ना इक्वल ट्रीट करिए। जो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है वो अपने माइंड में रखिए, उसे शो नहीं करना है पब्लिकली, उसे पब्लिकली शो नहीं करना है। एड्रेसिंग सबको बराबर से करनी है, बिल्कुल बराबर एड्रेसिंग होनी चाहिए मेल फीमेल के साथ में, कोई डिफरेंस नहीं रखिए आप इस चीज को लेकर। और जो भी आप केयर्स दे सकते हैं, तो मैं आपसे आपके मेंटर होने के नाते भी, आपकी सहपाठी होने के नाते भी, आप एक दोस्त भी मान सकते हैं इस नाते भी, और हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ सवाल ना पूछ पा रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर तो सबको पता ही है ग्रुप में, तो आप ये भी कर सकते हैं। और मैं बीच बीच में जब भी सर कहेंगे मैं आती रहूंगी अपने सेशंस के साथ में। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी, आप क्या टॉपिक चाहते हैं नेक्स्ट टाइम जिस पर हम कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस आपके लिए कंडक्ट करें? प्लीज टेल मी योर चॉइस, आप बताएं मुझे और मैं उसी पर कुछ प्लान करती हूँ और फिर इसके बाद में हम सेशन एंड करते हैं। जिन लोगों को ऑफिस के लिए लीव करना है दे कैन लीव, और जिन्हें चाहिए कि वो कुछ बताना चाहते हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं सोचकर कि मैम नेक्स्ट सेशन जो है इस पर होना चाहिए, और आपका मैं फीडबैक भी ग्रुप में देखना चाहूंगी। पारुल जी आप क्या चाहती हैं, किस पर हो अगला सेशन, कुछ आइडिया? मैम अपने स्टाफ को बेसिक इंग्लिश ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, मतलब जस्ट स्मॉल कम्युनिकेशंस, चाहे फोन पर हो चाहे जो रिसेप्शन वाला पर्सन है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा एजुकेटेड ट्रेन स्टाफ नहीं है जो ऐसे लोगों को हैंडल कर पाए। थोड़े जो वीआईपी टाइप या ज्यादा एजुकेटेड लोग आते हैं हम डील कर लेते हैं, लेकिन स्टाफ कैसे उनको डील करे जी हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है। टीम को कैसे स्मार्ट पेरेंट्स पर फ्रंट डेस्क को कैसे स्मार्ट बनाया है। मतलब पूरी तरह तो अब हम ग्रामर नहीं सिखा सकते, लेकिन बेसिक कन्वर्सेशन टेक्निक सिखा सके अगर कुछ स्पेशल सेंटेंसेस जो वो बोल रहे हैं एटलीस्ट
जी 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 मैम जी जी और बताएं, किसी और को कुछ पूछना है? Okay, then let's end up this session, and it's so nice all of you give nice time to this conversation और मजा आया आपसे बातें करके. Thank you very much. Bye bye all of Thank you. you. Bye.